गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और ये है ईद का दूसरा दिन और मेरी तरफ से और आमिर की तरफ से भी आप लोगों को छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा नाम तो आपने बता ही दिया। जी जी मैंने बता ही दिया। आमिर जफर हमारे साथ मौजूद है। वैसे उनको कल तो पता ही है कि आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने हमें फीडबैक भी दिया कि कल का जो हमारा शो है ना वो बहुत अच्छा रहा है। हमारे जो मेहमान थे खास तौर पर अल्लाह क्या ही खूबसूरत थे। ये बताएं कि घर जाके फिर ईद कैसी गुजरी? ईद कैसे गुजरी कि घर जाके थोड़े बहुत काम किए, तैयार हुए दोबारा से। ये काम किया आपने ये काम तैयार हुए, फिर थोड़ा सा घर में गेट टुगेदर था और उनको बुलाया। बाहर निकले। हाँ, फिर थोड़ा बहुत खुद को थोड़ा टाइम देने के लिए फिर हम लोग बाहर गए, तो काफी अच्छा प्रोडक्टिव जो है ना दिन गुजरा। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, मुझे लगता है कि ईद पे पहले दिन कम होता है। पहले दिन कम होता है ईद पे, खास तौर पर जो परदेसी होते हैं ना, जो लाहौर के बाहर होते नहीं, वो अपने घर चले जाते हैं ना, तो हमारी सुनसान हो जाता है हमारा लाहौर। मुझे लगता है लेकिन जहाँ पे हम खाने पीने के लिए जाते हैं वहाँ पे तो रश बहुत ज्यादा है। तो आपका कैसा गुजरा? सेम रूटीन। वो कल हम पहले भी बात कर रहे थे ट्रांसमिशन में भी। यहाँ से घर गए हैं, फिर मैंने तो ईदी दी जाके कुछ लोगों को। आप तो मैंने तो ली है ईदी, पहले ही ले ली थी आपने। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली शाम को खाने के लिए बाहर निकले हैं, खाना शाना खाया, रात को सोए हैं, फिर सुबह उठ के यहाँ पर आ गए हैं। फिर हम आप लोगों के साथ जो दूसरा दिन है वो भी हम आपके साथ मनाएंगे और आप लोगों को अपनी इस जो ट्रांसमिशन में इसमें हम खुशामदी तो कह ही रहे हैं, साथ ही जो हमारे साथ मेहमान होंगे और आज भी जो मेहमान होंगे। क्या पैनल है आज का हमारा, क्या ही खूबसूरत गेस्ट है हमारे साथ आज भी। मौसीकी का तड़का लगेगा वो मेरे ख्याल में हाई आंच में लगेगा। अभी से मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि वो क्या ही खूबसूरत होने वाला है वो सारा मामला। बिल्कुल, क्या बात। आज हल्की आंच पे तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। आज का ये जो दिन है ये मौसीकी के नाम रहेगा और साथ में कॉमेडियंस भी हमारे साथ मौजूद होंगे और शायरी भी हम कॉमेडी की सुनेंगे। सेहत से मुताल्लिक भी बात है, क्योंकि इस टाइम बहुत से लोग नाश्ता भी कर रहे होते हैं ना आमिर, और खाने पकाने का भी एहतमाम हो रहा होता है, दावतें भी होती हैं। इस वक्त वैसे भी कुछ स्पेशल बन रहा होता है घर में, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना। और अगर वेट का आपको प्रॉब्लम है तो आपने उस हवाले से भी थोड़ी सी टिप्स दे देंगे, ज्यादा नहीं तंग करेंगे इनको हम लोग, थोड़ी सी, लेकिन हेल्थ की थोड़ी सी। बाकी पूरा जो हमारी ये ट्रांसमिशन है और जो मॉर्निंग शो है ये थ्रू आउट इंजॉयमेंट के साथ ही गुजरेगा, एंटरटेनमेंट के साथ जो चलने वाला है। मैंने चेंज कर दिया, एंटरटेनमेंट की बजाय एंजॉयमेंट कर दिया। चलिए बॉलीवुड गए ना, हमने पाकिस्तानी हमने अपना कर लिया, हमने अपना जो वर्जन निकाल लिया। बैठते हैं और अपने मेहमानों का तारुफ एग्जैक्टली और उनकी तरफ चलते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने खूबसूरत से गेस्ट के साथ और उनसे चिट-चैट करेंगे, मौसीकी का तड़का भी लगेगा। हम विराजमान भी होते हैं। तो जनाब आज हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। मुनीबा स्टार्ट आप ही करेंगे। हमारे मेहमान भी आ चुके हैं हमारे सेट के ऊपर। कल हमने लेडीज फर्स्ट वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं किया था, आज कर लेते हैं। आज कर लेते हैं, बिल्कुल फॉलो कर लेते हैं। तो आपकी जानिब जो मेहमान बैठे हुए हैं आप उनके तारुफ से शुरू करें। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको बताते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं। और एक ऐसा गाना आया था कि जिसके चर्चे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी थे बहुत ज़्यादा, और इवन दो कि उसको कॉपी भी किया गया है। उनका इतना आइकॉनिक उनके OSTs, उनके गाने थे, ट्रैक्स थे कि उनको ना बाकी जो हमारे हर बंदा रिपीट पे सुन रहा था, वाले जो मुल्क थे ना उन्होंने उसको कॉपी भी किया। तो बॉलीवुड ने भी कॉपी किया और इतनी खूबसूरत वो खुद हैं, उनकी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत है। मैं आपको बताती हूँ, बोल कफारा जिसकी मैं बात करी थी, उसके अलावा कैसी खुद गर्जी उन्होंने किया है और भी बहुत सारे OSTs हैं जो उन्होंने गाए हैं, जो हम लोगों ने रिपीट पे सुने भी हैं। बोल कफारा तो हमने बहुत ही रिपीट में सुना, बहुत ही रिपीट में सुना है। वो आमिर को इसलिए पता है बिकॉज़ हम जब मेकअप रूम में तो मुनीबा रेडी हो रहे होते हैं ना तो उधर हम लोग गाना सुन रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो बड़ा मजे का लगता है। उसके अलावा सहर जो है वो यंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सोलो गाना गाया है कोक स्टूडियो में। तो नाम तो मैंने ले लिया है, तो इट मींस कि आप लोगों को पता चल गया है। सहर गुल खान हमारे साथ मौजूद है। सहर, आपको वेलकम कहते हैं लाहौर न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन में। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं कैसी शुरुआत हुई आपकी ईद की, कैसी चल रही है? हमेशा से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है और डिफरेंट होता है, और इस ईद पे तो मेरे बहुत सारे लाइक सॉन्ग्स OSTs रिलीज हुए हैं, सो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
हाँ, और वो हम अभी सुनेंगे भी भी। शहर से। तो मेरे ख्याल से अब लेकिन आपकी तरफ नहीं आप मैं ही start- पहले हाँ, करा हाँ, लूं। हाँ जी, आप ही करवा लें, उसके बाद मैं अपनी साइड पे आऊंगा। वाह जी वाह, आज आमिर ने कहा कि जाए दिल आप खोल ही के ऐश करें आप। ऐश करें जी। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, आसिम रजा हैं, जो कि फेमस लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। बोल कफारा की जिस तरह मैं बात कही थी, उन्होंने ही वो लिखा भी है और प्रोड्यूस भी किया है। इसके अलावा बहुत से और भी ट्रैक्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। कोक स्टूडियो का वो एक कह ले के पायनियर में से हैं, उन्होंने कोक स्टूडियो बहुत कराए हैं, वो लिखे भी हैं गाने। उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट ये है कि फर्स्ट पाकिस्तानी लिरिसिस्ट हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है जी सिने अवार्ड के लिए और बेस्ट बॉलीवुड लिरिसिस्ट एज अ बेस्ट बॉलीवुड लिरिसिस्ट। तो आसिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है जी, खैर मुबारक एंड खैर वेलकम। थैंक यू। कैसा स्टार्ट हुआ आपकी ईद का? ईद का स्टार्ट जो है वो सारी रात स्टूडियो में अच्छा और बगैर सोए सुबह नमाज। ये बस भी ये हम हमेशा लोगों की से- तरह मेहनत ऐसे ही ही करते होता है, रहे। exactly, हाँ। है ना? चलें मजीद आपसे हमारे भी और भी आपकी बड़े जो अच्छे स्ट्रगल है, अच्छे, हाँ, हाँ, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अब मैं अपनी जाने जी, पड़ता जी, अपनी साइड पे जरूर, बढ़ता अब आपकी हूँ। साइड और जो जो है मेरे ना, साथ मौजूद हैं, हाँ। आजकल पिछले कुछ दिनों में हमने एक 2 AM गाना बहुत फेमस रहा, 2 हमने AM सुना। गाना सुना हमने 2 AM पे। आपने सुना होगा यकीनी तौर पे। और हम भी ये गाना सुनते रहे और ये भी हमने रिपीट पे गाना हाँ, सुना। बहुत इस दफा सुना है, बल्कि कोक makeup स्टूडियो room के में, जितने हाँ, गाने आए जितने बहुत ही वो शानदार बहुत रहे हैं। हिट और हुए ये हैं। तो क्या हिट उसने किया था, बिल्कुल। वाह जी वाह। और हिप हॉप इंडस्ट्री के उभरते हुए गुलकार हैं और हैं तो वैसे मेरे हम नाम, लेकिन आजकल जाने जाते हैं आज स्टार शाह के नाम से। वेलकम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप थैंक यू वेरी स्टार? मच जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत ईद मुबारक हो। ईद कैसा आपका कैसा आगाज हुआ? आप बस मीठे से अच्छा, मीठे से आगाज सारा हुआ दिन जो है वो खुशियाँ बांटते रहे, रिसीव करते रहे। ठीक, क्या बात ठीक, है, ठीक। क्या बात है। तो आज हमारे सेट के ऊपर 2 आमिर हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो अब खुद को स्टार शाह कहलाते हैं। ये जो आमिर से इनकी स्टार शाह की जर्नी है, हाँ, वो भी ये भी जानेंगे पूछेंगे उनसे कि ये कैसे बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और जो हमारी अगली मेहमान है इस ईद पे और खास तौर पर जो रमजान गुजरा है, Exactly, हाँ। उसमें हमने कुछ बेहतियाती भी की है और कुछ लोगों ने किसी तरीके के साथ भी खाया है। तो हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, वर्दा सिकंदर। वर्दा, वेरी वार्म वेलकम और ईद मुबारक आपको भी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। कैसा स्टार्ट हुआ आपकी ईद का? खूबसूरत था जो पूरा माह रमजान का हम कहते रहे कि जी मीठे नहीं खाने, मीठे नहीं खाने, लेकिन ईद आज में जरा ईद आ स्टार्ट ही होते ही लिया। आपने मीठा। बिल्कुल, देखिए होती भी ईद मीठे बिल्कुल। की है ना, छोटी ईद को वैसे भी मीठी ईद कहा जाता ऐसा ही है बिल्कुल। तो ईद का आगाज हम भी कहते हैं कि मजेदार मगर थोड़े हेल्दी मीठों से होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो हेल्दी मीठे से किया। आपने भी खाया वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, हेल्दी मीठा ईद पे तो जरूरी है जी। खुशियाँ जब सबके साथ बांट रहे हैं तो फिर चलें डिस्कशन का आगाज इन्हीं से कर लेते हैं। इन्हीं सबसे से कर पहले लेते तो हैं, हाँ, अच्छा। हेल्दी मीठे का ही पूछ हेल्दी लेते मीठे हैं, से बताएं हमें क्योंकि कि ईद का आगाज तो कैसे खा मीठे सकते से ही हैं होता हम? है। क्या है हेल्दी मीठा? कैसे हो सकता वही है? तो मैं वही कह कह रहा रही, लेकिन हूँ, हेल्दी मीठा क्या है? कैसे हो सकता है? अच्छा, मजेदार बात यह है कि हम हर मीठे को हेल्दी बना सकते हैं। How? अच्छा, अब देखिए मोस्टली घरों में जैसे पहला दिन था उस पे शीर खुरमा, खीर सवैयाँ, सवैयाँ और पता नहीं क्या-क्या, रसमलाई, प्यूरियाँ, हाँ। ये तमाम चीजें जो हैं वो मौजूद थी। अब मजेदार बात यह है कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े हेल्दी होते हैं। अच्छा। उसके अंदर अंडा भी डलता है, दूध भी डलता डलता है, है, नट्स भी हाँ। डलते हैं, जो सब बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक जो हम अपने मीठों में बहुत ज्यादा Sugar. करते हैं, चीनी। शुगर। एग्जैक्टली मुनीबा, यू गेस राइट। ये जो शुगर है ना, मुनीबा हर फील्ड में अब तक एक्सपर्ट हो चुकी है, वैसे मैं प्रो हो आधी चुकी है। न्यूट्रिशनिस्ट भी बन गई हुई हूँ। बिल्कुल, हर फील्ड में, चाहे ब्यूटिशियन भी बन चुकी है आदि, और पता नहीं सिंगर भी वैसे तो बन चुकी होंगी, लेकिन गाती नहीं वो है। एक्सपर्टीज आपके पास है, मेरे पास नहीं है अभी तक। अच्छा, हाँ, तो वो ये होता है कि सफेद मीठों के अंदर जब हम सफेद चीनी मिला देते हैं ना तो उनको सफेद जहर की तरह बना देते हैं। लेकिन वैसे उसके बगैर मजा भी नहीं आता। मजा भी नहीं आता, मजा लेकिन नहीं आता। ऑल्टरनेटिव है ना हमारे पास। बहुत स्टेविया सारे। का इस्तेमाल कर बिल्कुल, सकते हैं, स्टेविया शहद है, इस्तेमाल कर सकते शहद हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर इस्तेमाल हाँ, कर सकते exactly। हैं, किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं, अंजीर का इस्तेमाल हाँ, किया जा लेकिन सकता वो है। मीठी तो नहीं होती। हाँ, डार्क चॉकलेट जो है लेकिन वो हम थोड़ा लोग बहुत इस्तेमाल एसेंस करते आ हैं। जाता है ना मीठे का। अच्छा, तो हमारे जो इस आर्टिस्ट वजह हैं से। उनसे पूछ लेते हैं, आप लोग मीठा खाते हैं? हाँ जी, सारा ये कुछ थोड़ा डाइट कॉन्शियस हैं? नो नो नो, नहीं, डाइट तो कॉन्शियस गले का ख्याल रखने के लिए कुछ इस तरह की मैं चीजें? गले का ख्याल मेरे ख्याल में आप रियाज से रख सकते हैं और दूसरी अच्छा। कोई चीज नहीं है। लाइक और ऐसा मतलब हाँ, कहते खट्टी हैं ना कि चीज़ें- गले का ख्याल रखने के लिए खट्टा नहीं खाना, ये ऐसी चीजें नहीं खानी वो है। थोड़ा अवॉइड करते, लाइक अच्छा, avoid कोरियन करते चीजें लाइक वो तो सहर, आप वैसे भी करती हैं? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन माय मूड। लाइक दिल करता है तो कर लेती हूँ। लेकिन मीठा खाने Very के good। बाद ये है शौकीन कि हैं आप? लाइक मैं फूडी हूँ अच्छा, और स्टार्टिंग से अपने गले को मैंने आदी बनाया इसलिए ज्यादा चीजें क्या affect नहीं बात है।
तो मीठा खा लेती हैं मीठा खा या लेती है। थोड़ा डाइट मीठे कॉन्शियस से है? तो गले का कोई होता नहीं है। वैसे ही डाइट कॉन्शियस होते हैं ना कुछ लोग के मोटे ना हो जाएं या ऐसा कुछ ना हो जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। और आप आसिम? मैंने तो रिसेंटली जो है ना एक्सपीरियंस किया है मीठा छोड़ने का। और अच्छा, मैं मीठा छोड़ने का? तो ओके। कहूँगा कि जिंदगी में एक दफा जो है ना वो हर इंसान को मीठा छोड़ के देखना चाहिए। और कितने दिन में आपको कोई इसका इफेक्ट नजर इसका आएगा? कुछ इफेक्ट या यानी कि आपको फील जो- हो के छोड़ देना चाहिए जिस- कितने दिन में? जो लर्जातारी करने वाला इफेक्ट है वो तो स्टार्ट हो जाता है पहले दिन से ही। अच्छा, तो मतलब आपको क्रेविंग्स होती हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना एकदम से बिल्कुल रुक बेरंग हो गई है। रुक गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 7 से 10 दिन के बाद आपको चीज मुझे लगता है मुझे 20-25 साल के बाद चीज़ों के असल जायके महसूस होना शुरू होगा। वाओ मतलब अगर आप बनाना खा रहे हैं, अगर आप एप्पल खा रहे हो तो वो तो नेचुरल है ना मीठा। नहीं नहीं, वो ये कहना लेकिन चाह रहे हैं कि आपके उनका जो टेस्ट जो है ना taste वो आपको buds जो है डिफरेंट ना फील आपके, होगा। तो वो बिल्कुल मुझे लगता है शुगर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, लेकिन वो सुन कर देता है आपके टेस्ट बड्स। वैसे ये मुनीबा जितनी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगी। कैसे? नहीं होगी बात नहीं आपके मेरे लिए, हाँ मेरे लिए इस नहीं थी सेंस में, वैसे। हाँ क्योंकि इंटरेस्टिंग थी वो ये चीज, बहुत- मुझे अभी नहीं वैसे आइडिया था बिकॉज़ वरना- मैंने शुगर छोड़ी क्या? नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं ये जो अच्छा, बात कर रहे ये हैं ये जो बहुत इन्होंने इंटरेस्टिंग किया है। ना, इवन हमने भी पहली दफा सुनी हाँ, है exactly। कि जो आप फ्रूट्स खाते हैं जी जी जी। उनका आपको पहली दफा जो असल जायका है वो वो फील आपको हो पता रहा चलना है शुरू शुगर हो छोड़ने जाता के बाद। अच्छा अब ना बिल्कुल इन्होंने जो बात की, अब पता है होता क्या है, हम जब आर्टिफिशियल मीठे बहुत ज्यादा ऐड करना शुरू कर देते हैं ना तो हमारे अंदर आर्टिफिशियल मीठों की ही शुगर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो नेचुरल मीठे हैं जैसे फल हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद है, मिल्क है उसके अंदर लैक्टोज मौजूद है। तो होता ये है कि जब हम आर्टिफिशियल मीठे बहुत ज्यादा खाते हैं तो हम वो जो नेचुरल मीठे और वो जो नेचुरल फ्लेवर है वो खत्म। जैसे आप ऑरेंज ही है उसके ऊपर काला नमक डाल के खाएं या और काले नमक के बगैर खाएं तो वो देयर इज अ difference लगता है, बिल्कुल exactly, डिफरेंस रहता है। हाँ। तो अच्छा actual एक और taste जो है एक ना, और चीज है, कुछ लोग जो शेक्स पीते हैं उनमें शुगर ऐड करते हैं, कुछ नहीं करते। वैसे मैं तो हमेशा शुगर के साथ ही पसंद करता हूँ। अच्छा। लेकिन जो लोग शुगर नहीं ऐड करते उनको उसी का टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट लगता है। बिल्कुल, आपको और मेरे जैसे fruits बंदे के feel लिए तो होंगे। वो पीना वो अच्छा पी ये नहीं भी सकता। आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है, जो आप कर शुगर के लेते साथ हैं। भी हर चीज खाते जा रहे हैं और आप मोटे नहीं हो रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। ये सब स्टोर हो रहा होता है, हाँ। आपकी मसल मेमोरी, अच्छा। आपकी स्टमक मेमोरी सब स्टोर कर रही और होती ये है। कितने साल के फिर बाद एकदम आपको से जो पता है ना, वो चलेगा कि आपको आपने क्या किसी क्या भी किया। टाइम, इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी टाइम लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि जिंदगी में हो ही ना पता। और पतले होने से इसका फैक्टर नहीं होता आपको फैटी लिवर या ब्रेन में ओह। शुगर, ये ब्रेन शुगर अच्छा, ये भी हो सकता है, उन्होंने आपको बता दिया है। कि बिल्कुल फिटनेस जो है चले अब थोड़ा खाने पीने की आती है, हम तो बीमारियों के ऊपर चलेंगे। स्टार शाह की जर्नी बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं हाँ। कि आमिर से स्टार शाह का जर्नी कैसे आपने कैसा सफर किया? जर्नी था, कितने सालों में ये जर्नी तय हुआ, कब से आपने नाम चेंज किया हुआ है, और माशाल्लाह जो अभी आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिली हाँ। उसके बाद किस तरह से आपकी सारी लाइफ चेंज हुई, या जो रूटीन है? मैं कोई 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब लिख रहा हूँ, गा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी टाइम से शुरू हुआ था। और नाम तो मेरा आमिर ही था, लेकिन जब मैंने लिखना और गाना शुरू किया और मुझे कि जितने अफसरदा लहजे में नाम तो मेरा आमिर ही था, तो मैं देख रहे हैं यार, मैं अपना उन्होंने नाम आपको हम नाम देख लिया ना, वो बेचारे अफसरदा। मैं सोच रहा हूँ मैं आज अपना नाम कुछ और बता देता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए ना, ऐसी नाम कोई तो बात मेरा- नहीं है। मतलब लाइक वो उस सेंस में बात कर रहा हूँ मैं कि जब मैंने लिखना और गाना शुरू किया था तो तब मैंने जो है ना फेसबुक पर अपना नाम जो है वो अच्छा पहले रखा आमिर शाह। अच्छा अच्छा। फिर पता नहीं क्या दिमाग में है, उसको ऑक्सीजन शाह कर दिया। वो पुरानी गल है, ऑक्सीजन शाह, पता नहीं क्यों, मतलब ऑक्सीजन शाह। हाँ मतलब गानों के लिए ऑक्सीजन, ओके ओके। पता नहीं, मैंने गाना याद भी सुनने नहीं। वालों के लिए अच्छा। ऑक्सीजन। लेकिन देन मैंने जो है कुछ टाइम के बाद पता नहीं कैसे वो ऑक्सीजन शाह को ना स्टार शाह में चेंज कर दिया। और पहली दफा मैंने यूनिवर्सिटी में किसी के मुंह से सुना, मैं आई वाज गोइंग टू लाइब्रेरी, तो मैंने पीछे किसी ने आवाज दी थी कि स्टार शाह। मैं चलता रहा लाइब्रेरी की तरफ, वाह वाह वाह। जो दोबारा आवाज आई ना स्टार शाह, तो मैं क्या शायद मैंने किसी ने बुलाया है। अच्छा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੈਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆमिर है। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ फेसबुक ਤੇ स्टार शाह ਦੇ नाम तो नहीं है। मैं कहा अच्छा फेसबुक का नाम भी कोई रियल लाइफ में ले सकता है। तो मैंने तब, मुझे अच्छी तरह याद है ये मेमोरी। तो उसके बाद फिर मैंने स्टेज करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि हाँ शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज हुई है उसी को फिर कि continue हाँ कर मैंने दिया। लगा कि मैंने सूट कर रहा है, वो फिर मैं हिप मैं हॉप कर स्टार रहा शाह है। नाम रखूंगा बात। तो मैं स्टार बन जाऊंगा। क्या ऐसे बात। ये उन्होंने लगा। मैनिफेस्ट किया ना, मैनिफेस्ट किया और वो नहीं सारी नहीं 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 उस टाइम तो सोचिਆ नहीं ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾਂਗਾ। अच्छा, तो 2018-19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि मैं आई डिसाइडेड टू
यू नो बी ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ओके, वाह जी वाह। तो चले तो सुनाएंगे क्या? सुनाएंगे क्या आप हमें अब? हाँ सो तानू 2 AM सुनाने हैं। 2 AM, वाह जी वाह, Please. क्या बात है। ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिदी रूहां वाले प्यार जेड़े करदे सी लो जिस्मत पर सीरतां ते मरदे सी लो यारा चले गए ने ओ दीवाने बुझ गए सारे ओ परवाने बन गया चाइल्ड्स पे प्यार एक जोक ज़हन च रखा ना मैं गल करा स्ट्रेट प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक दिलां दी सौदेबाजी बन गया के इत्ते शक्लां ने सोहणियां पर दिल सारे फेक आदत पै गई पैसे खाण दी टके दी ना रही कीमत जान दी इस दुनिया ते किवें मैं यकीन करा घुमदा शैतान पाके खल इंसान दी स्टार शाह how did you know how did you know ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ आउटस्टैंडिंग, क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि सुबह के 2 बजे 2 AM रात खत्म हुई, सुबह शुरू हुई और उस वक्त इस तरह के फिर लिरिक्स कैसे बना, किसने सोचा, किसने लिखा, क्या था और किसको ये धोखा मिला? खासतौर पर टाइटल रखने का क्या क्या सोचा आपने? और इस तरह के जज्बात भी वैसे रात टाइम ज्यादा उभरते हैं। नहीं यह गल नहीं है लाइक ये जब मैंने लिखा था गाना तो मैंने इसका नाम रखा था धोखा। अच्छा, ये लिखा आपने ये सर? हाँ जी, जो मेरा पार्ट है मैंने लिखा था। हाँ जी, आई कॉल माई सेल्फ पंजाबी पोएट। जितना भी अभी आपने सुनाया है। हाँ जी, मैं खुद लिखा और कंपोज किया। तो ये गाने का नाम धोखा रखा था मैंने, लेकिन जब जुल्फी सर ने इसको सुना और फिर इसमें जिशान भाई की एंट्री हुई तो देन जुल्फी सर डिसाइडेड कि यार गाने का नाम धोखा नहीं होना चाहिए था, कहता गाने का नाम कुछ और होना चाहिए। तो मतलब फिर उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि स्टार 2 AM कैसा रहेगा इस गाने का नाम। मैं फिर उन्होंने पूछा, मैं कहा सर क्यों? तो देन ही सेड कि लाइक जो बातें तू कर रहा है या जो जिशान बातें कर रहा है तो ये बातें जो है ना वो शायद रात के पिछले पहर जब इंसान अकेला होता है ना अपने साथ बातें करता है और फिर अपनी जिंदगी में जो हुआ था उसके बारे में सोचता है तो शायद इसको सूट करेगा गाने को। तो ये इट वाज गिवन बाय मैं की चवला मारदा रहा ऐसे ही एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है लाइक यू नो। अच्छा, बाद में कुछ टाइम साल 2 साल बाद यही लगता है की चवल सी मारी नहीं वो कौन सी मतलब की चवल सी नहीं इधर नहीं है। आप अपना क्यों बताई जा रहे हैं? अगर आपके साथ हुए तो आप उनके ऊपर क्यों डाली जा रहे हैं? मैं उन पे भी नहीं डाल रहा हूँ, ये एक नेचुरल फिनोमेना, जनरल बता रहे हैं। जनरल बात। अच्छा, क्या और बहुत सारे लोग यहाँ पे उससे मुत्फिक होंगे इस पे। तो आसिम एग्री नहीं कर रहे हैं, आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ ऐसे वो खुद राइटर हैं तो मैं इसलिए उनकी उन्हें बात पता में भी होगा कि बर्फ क्या होगी। मामला हो सकता है? नहीं, मैं बेसिकली आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग आई जो हो चुका है। एग्जैक्टली। इवन द रिलेशनशिप्स एज वेल। अब जो पास्ट जो गुजर गया है वो गुजर गया, बट उसको आप बैड नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि जो लोग शायद पिछली जिंदगी में स्टिल जी रहे होते हैं ना, उनको लगता है कि उन्होंने बुरा किया। जो बेहतर तरीके से मूव ऑन कर लेते हैं तो उनको लगता है मेरा बेसिकली ये था कि आप इन टर्म ऑफ लर्निंग
ठीक है, आप थोड़ा सा कहते हैं कि यार ये चीजें थी, क्या हो गया, आप क्यों इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे? छोड़ दे, हमने कुछ भी नहीं कहा। मैं एक और जुमला बोला था, मुनीबा ने पक्का मेरे से पा देना है। हो गया, छोड़ दे, मिट्टी पाओ। तो सहर, आप मुझे बताएं कि आपका ऐसे बचपन से ही शौक था सिंगिंग करने का, सिंगर बनने का? सिंगर का बचपन से शौक होता है, लेकिन कुछ होते हैं ना कि बनना कुछ चाह रहे होते हैं और बन कुछ जाते हैं, एक्सीडेंटली हो जाता है। जैसे कि अभी स्टार ने बोला कि इन्होंने नहीं सोचा हुआ ना इस तरह बनना है, उन्होंने आना है। तो आपका क्या? अच्छा, वैसे मुनीबा एक और चीज है, इससे पहले कि इनका जवाब लें, हम देख रहे हैं कि मेरे वाली जो साइड है ना, मेरी बातों से एग्री ज्यादा कर रही है। आपकी बातों से देखना, वो कह रही है कि बचपन से आप सोचते हैं, लेकिन स्टार कह रहे हैं कि नहीं, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था। हमने ऐसा कुछ भी पार्टी वाला सीन नहीं किया हुआ कि हमारी अलग पार्टी, उनके हम सबकी लंगर पार्टी है। सबकी लंगर पार्टी। तो कैसे सहर आपका ये कैसे सिंगिंग में आई? अच्छा, आई एम नॉट वन ऑफ देम के सोचा कुछ और हो गया कुछ और। पापा का बहुत साथ रहा है। पठान फैमिली, तो बड़ा मुश्किल भी था। मुश्किल होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, और लेकिन पापा ने कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, लाइक हम 4 सिस्टर्स हैं और सबको पता था, पापा को थोड़ा ज्यादा पता था क्योंकि लाइक आपको पता है ना, टची वाला सीन होता है पापा के साथ, तो उनको पता है कौन सी बेटी क्या चाहती है, क्या स्किल्स हैं। तो जब भी कुछ भी सिंगिंग से रिलेटेड चीजें होती थी, लाइक पाकिस्तान आइडल आया था, वॉइस ऑफ पाकिस्तान आया था, उसमें पापा ही मुझे लेके जा रहे थे, बट उस तरह अलाउड नहीं था, लेकिन ले जाते थे। तो पापा को कैंसर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन नाउ। हाँ, लेकिन फिर पापा ने रियलाइज किया कि मेरी लाइक बेटा नहीं है, तो जो बेटी जो करना चाहती है मैं उसके साथ, बस वो दिन है और आज का दिन है। क्लैपिंग फॉर आपके फादर के लिए, आपके वालिद साहब के लिए ये तालियां ना बेटियों के साथ खासतौर पर, वो कह ले कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, जो फादर एक होता है वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर सकता है। जनाब, ईद खुसूसी ट्रांसमिशन जागो लाहौर की इस वक्त जारी है, लेकिन हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे ट्रांसमिशन जहां पर छोड़कर गए थे, वहीं से हम दोबारा आगे इस ट्रांसमिशन को बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों की जाने भी चलते हैं। तो अब फिर कुछ सुन ले फिर। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आसिम की जाने बढ़ेंगे, उनका जो जर्नी है बात करेंगे, तो हम बोल कफारा ही सुनना चाहेंगे आपसे। ऑब्वियसली कि जिसने पाकिस्तान में भी सबको पागल कर दिया था और बाकी दुनिया में भी, खास तौर पर जो हमसाये मुल्क है, उन्होंने तो कॉपी इतना बैडली कॉपी किया उस चीज को। हाँ, बैडली किया है, बट आई एम सो लकी टू हैव दिस सॉन्ग। और अगर पॉजिटिवली ये भी क्रेडिट है आपको, क्रेडिट है ना। लाइक सीनियर सिंगर्स हैं। इतनी इंटरेस्टिंग चीज आपने बनाई जो कि पूरी दुनिया कॉपी कर रही है। सीनियर सिंगर्स जो वो कॉपी कर रहे हैं, पाकिस्तान में लाइक सनम मारवी हैं, वो अपने शो का लाइक दूसरा तीसरा गाना उनका यही होता है। तो इससे बड़े एजाज की बात कोई और नहीं हो सकती। तो हम भी फिर वही सुनेंगे आप। यस, मैं भी वही सुनाऊंगी। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था, तुम्हें हिला दवा होकर हमारा मर्ज होना था। क्या बात। बहुत चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हमी पे फर्ज होना था। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा
क्या होगा तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा, ओ यारा बोल वाह कफारा वाह क्या होगा। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया इस गाने को? टू बी एग्जैक्ट It's gone, I think 5.5 years। किसने लिखा था, किसने और वो ना असल में लाइव जितनी उनकी आवाज की एक चाशनी और मिठास और जो वो हरकतें ले रही हैं, इवन आई डोंट नो सिंगिंग, लेकिन जो भी हो रहा है वो यहाँ पे टच हो रहा है। आउटस्टैंडिंग, मतलब वो मजा आ गया सुन के, लाइव सुन के। वैसे तुमने बहुत ही सुना है, लेकिन माशाल्लाह, लेकिन जो इस तरह से दोबारा वो जो चाम उस गाने का वापस आया है। I'm blessed, alhamdulillah। तो इसके किसने लिखा, किसने कंपोज किया था? वो साथ बैठे हुए ने बताया तो था, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ना। आपने चुकेन के लिए बताया था ना? नहीं उन्होंने भी। नहीं, इधर वाली साइड नहीं सुनते वो। हाँ एग्जैक्टली, अपनी साइड सुन रहे हैं, उन्होंने मेरी वाली साइड। उधर का क्वेश्चन याद है। ये देख ले, आपने गलत किया है। ये आसिम साहब, आपके लिए भी क्या बात है, क्लैपिंग। आपके लिए भी क्लैपिंग। तो आसिम साहब, कब लिखा था आपने और क्या सोच के लिखा था? किस उस समा में थे जब आप ये लिख रहे थे? चलें, शुक्र आपने ये नहीं पूछा कि किसको सोच के लिखा। क्या सोच के लिखा था, व्हाट एग्जैक्टली इन द लिरिक्स, यही सोचा था। और आपकी मेरा बेसिकली, मेरा तो कोई भी एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं होता कि जो मैं इधर उधर कहीं देख के, मेरा मोस्टली जो है वो जो मेरे ऊपर बीती हुई कोई चीज़ होती है, तो पर्सनल एनालाइज आप बीती थी। बहुत सारी। क्या बात है, क्या लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनको रिग्रेट कोई नहीं है। बात है। ये अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात। अच्छी बात। जब आप बड़ा सोबरली चल रहे होते हैं तो फिर आपको रिग्रेट होता नहीं किसी चीज़ में। आपका कितने साल का अभी तक का टोटल जर्नी है और अचीवमेंट्स कुछ तो मुनीबा ने बता दी, और खास तौर पे जो जो जी सिने सिने अवार्ड awards वाली है, का वो की तो नॉमिनेशन क्या है, वो थोड़ा सा बताइए। मेरा थोड़ा नहीं, खैर बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी ब्लेसिंग्स है कि मैं बहुत ही अर्ली टीन एज में जो है, सो आई हैव गॉट द एटमॉस्फेयर उस तरह से। तो इट्स मोर देन लाइक ऑलमोस्ट, आई हैव नेवर काउंटेड, बट 3 decades तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं स्टारशा की तरफ, बिल्कुल, और उनसे कुछ सुन लेते हैं। बिल्कुल। और उनके साथ इस वक्त गिटारिस्ट भी मौजूद हैं। हाँ जी। और उनके साथ फिर आपका एक गाना कौन सा सुनाएंगे? अब आजकल जो है हम दोनों एक गाना सुन रहे थे और प्रैक्टिस भी की थी उस पर। वो आपने सुना होगा, दोस्त बन के रहते हैं ना। वाह, थोड़ा सा बन के पेश करते हैं। चले जी, दोस्त बन के ही रहते। अब ये सारी उसी तरह की, देखिए आसिम भाई, सारी उसी तरह की देखिए, बातें उसी हो तरह रही की सारी बातें। हैं, उसी तरह की बातें। बाद में कहते हैं यार छोड़ो यार, बस दोस्त ही ठीक है, ऐसे ही है। देख ले अब। हाँ, नहीं, लेकिन जो बाद में दोस्त ही ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। That's क्योंकि एक इफ दोस्ती का भी यू आर connection, एंडिंग इट वेल, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जैम कर लेते हैं। जी जी जी। जिस चीज से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, जिस चीज से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा ता ख्याल कर साडा दिल लोए दाता नहीं सजना, साडा दिल लोए दाता नहीं। क्या बात, बहते हैं ना वाह, आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना, वाह वाह, क्या बात है। बहते हैं ना, आंसू मेरे बहते हैं ना, क्या बात है। जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। क्या बात, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है जी, बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। Thank you, thank क्या बात है। बहुत आला, बहुत आला। तो मेरे ख्याल से बदा, आपको भी शौक है सिंगिंग का? बस गुनगुना लेते हैं, जैसे ईद का मौका है तो हम एंजॉय कर लेते हैं म्यूजिक को। क्या बात। बहुत अच्छा गाया आपने।
एक लाइन थी, दोस्त बन के रहते हैं ना, तो वो अरे वाह वो तो सबको ही याद ये लाइन अच्छा तो ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ कर रही है हाँ इट्स वो कहते हैं कि आंसू निकलते हैं इस बात पे आप कह रहे थे अच्छी बात है हर बंदे का एक अपना हाँ, पर्सपेक्टिव नहीं, है, नहीं, नहीं, अपना genre है। लेकिन इट्स अ पेनफुल थिंग सर। लेकिन I take it like बड़ा healthy pains. A man known by the pains he keeps. दुनिया में कोई ऐसा आपको जो है ना, इवन जानवर भी नहीं मिलेगा जिसको पेन नहीं होगी, ठीक लेकिन आप उसको कैरी किस तरह से करते हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स। टेल अस कि क्या पर्सनालिटी। वर्दा की तरफ जाना है, वर्दा पूछें से कि वो अपनी पूछें, ईद हाँ, में अभी भी कैसी- ईदी देती हैं या हाँ, ईदी क्या लेती हैं, क्या हैं, ईद करती पे हैं? अभी तक हमने इनसे ये तो पूछा नहीं। हाँ, अच्छा, मेरे वाला सीन जो है ना वो दोनों है, अच्छा कुछ लेने वाला भी है और कुछ देने ईदी वाला इनका भी तो है। इवन हो जाता है, ब्रेक इवन होता है या बचता है? नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाता है। अपने पल्ले से ज्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब आप कमा रहे हो तो फिर वो हाँ, ज्यादा वो हो ज्यादा जाता है। देती लेकिन फिर भी ब्लेस्ड है कि आ भी जाते हैं। हाँ, ये ऐसे भी है सानू आंदे वैसे, नहीं ऐसी जी, सारे जी। देने ही होंगे ने क्यों सर ऐसे ही है? अच्छा, हमारी फैमिली में बड़ा अच्छा रूल है जी, जी। कि जो मैरिड लोग हैं ना उनको ईदी नहीं मिलती है, और जो अनमैरिड है उन्हें ईदी जरूर नहीं, मिलती है। इसमें कोई मेल फीमेल का भी है डिफरेंस या नहीं? नहीं, अच्छा, उनका difference दोनों को नहीं है, मिलती है। दोनों को नहीं ये मिलती। अच्छी बात है। जो मेल इसमें discrimination नहीं होनी चाहिए। और मैरिड आप ये लोगों को कह ईदी रही हैं। देनी चाहिए। आपने जिनसे ईदी लिया अगर उन्होंने सुन लिया नहीं, मैं तो फिर लूंगी भी ना, लेंगे। ऐसी क्या ऐसी किसी की भी और मुझे ईदी लगता है कैसे कौन ईदी कोई इज मार राइट, सकता है? ईदी इज राइट। हाँ, ये भाई ईदी नहीं किसी को खाने देनी, ये हक अपना और मुझे लेके लगता छोड़ना है है हम। खवातीन को वैसे ईदी ज्यादा मिलनी चाहिए। जनाब, ईद खुसूसी ट्रांसमिशन जागो लाहौर की इस वक्त जारी है, लेकिन हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। हाँ, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। स्टे विद Stay अस। with us. वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल, आमिर, जैसे ट्रांसमिशन जहां पर छोड़कर गए हाँ, थे वहीं से हम start दोबारा करने जा रहे हैं। आगे इस ट्रांसमिशन को बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों की जाने भी चलते हैं। तो आमिर पहले हमारे गेस्ट के साथ एक गेम खेल लेते हैं, बिल्कुल, उसके बाद फिर से हम सिंगिंग फिर की उसकी जाने तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा लेकिन सा अभी मौसीकी का तड़का लगेगा। अभी जो गेम खेलने वाले हैं आप ही ना, स्टार्ट कर लें। मैं स्टार्ट कर लूं। हाँ, लेकिन गेम है क्या, पहले गेम, ये हाँ, वो बता मैं दें। पहले अपने गेस्ट को बता दूं कि गेम क्या है। गेम है जी, जुमले से जुमला जोड़ना है आप लोगों और ने। मुकम्मल करना है। ठीक है, और वो पूरी मुकम्मल एक स्टोरी करना है। बनानी है। मतलब एक लाइन में बोलूंगी और उसके आगे आप लोगों ने कहानी बनानी है। अब जैसे दो सिंगर्स बहुत ही खूबसूरत हमारे पास है, तो वो थोड़ा Outstanding। सिंगिंग करके उसको कहानी को बनाएंगे और पोर्ट्रे करेंगे। और जैसे आप लिरिसिस्ट हैं, पोइट हैं, तो आप जरा उसको जो कुछ भी और स्टोरी बना खूबसूरत जो सके। स्टोरी बना सकते हैं। और और बंदा को थोड़ा आप सा मार्जिन उसमें है। जो है ना कुछ भी मैं कर सकते खाने की स्टोरीज हाँ, बना। आप खाने की उसमें स्टोरी खाने का कुछ तड़का लगा सकती है। ये बड़ा अच्छा वैसे किया। चले जी, फिर अपनी वाली साइड से जी, शुरू जी, कर जी, लेती जी, हूँ आप ना, अपनी ऐसे वाली तो side से शुरू करें। चले फिर इस बार लेडीज फर्स्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, अच्छा समझ में आ चले फिर जाएगी। मैं आपकी तरफ आसिम आती हूँ। कॉमनली पूछ लें, कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ, ये- नहीं हाँ, नहीं, एक-एक कहीं से लाइन भी है ना, पूछ हर एक के लेते लिए हैं। एक-एक लाइन। टीम बना लेते हैं, ऐसे इजी हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसे ये है नहीं, ही हर solo किसी वाला। ने अलग अलग अपना अपना ऐसे करना। सिंगर्स की टीम हाँ। जरा भारी हो जाएगी ना। चले, नहीं, आप दो, हम दो। चलें, आसिम, आपके लिए ये है कि मैं जागो लाहौर के प्रोग्राम में आया और पता क्या हुआ। मैं जागो लाहौर के प्रोग्राम में आया और मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पे कौन मेज़बान है, मेरे साथ कौन जो है वो दूसरे मेहमान हैं। लेकिन मुझे ये देख के खुशी हुई कि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से जो है वो लेडीज फर्स्ट चलता रहा है। वाह यार। 3 लड़कियों ने जो है वो पूरा प्रोग्राम सर पे उठाया हुआ है। इवन जो खाना बनाने आई थी वो गा भी रही हैं। वाह, वाह। ये चलता रहेगा, आप किसी और से पूछिए। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा, गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर अब शहर की तरफ चलते जी। हैं। शहर, मैं सब्जी मंडी गई और वहाँ टमाटर इतने महंगे थे। इतने महंगे थे, इसको गाना गाना। हाँ, इसको आगे ये वाली लाइन के साथ आगे आपने कुछ जोड़ना भी है ना। हाँ। टमाटर इतने महंगे थे, बट वो हर सब्जी में अच्छे लगते हैं, इसलिए मामा ने कहा ये छोड़ने नहीं है। ए, ला। कोई बात नहीं, चलो, कर जब आपकी लेंगे। साइड में चलते हैं। अच्छा जी, स्टार शाह। यस सर। तो जनाब, अच्छा कुकिंग कर लेते हैं वैसे आप? नहीं, नहीं कर लेते? अच्छा, चलें ये करें कि जब मैं सुबह ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकला तो मुझे सुबह का मंजर बहुत अच्छा लगा और फिर लोगों को देखा कि वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो और ज़्यादा खुशी होनी शुरू हो गई कि हाँ भाई दिन का शुरुआत तो अच्छी है। इनके मेरे इर्द गिर्द नमाजी रहते हैं। हाँ, नेक लोग। हाँ, और
फिर घर आए और हाँ, फिर सवैयां घर आए खाई, सवैयां मीठा खाया। हाँ जी हाँ जी फिर हमारे प्रोग्राम में अगले दिन आए। हाँ जी हाँ जी अगले दिन आए। सबसे ज्यादा खुशी उसकी मिली। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। चलो जी, अच्छा वर्दा की मतलब तरफ चलते हैं। आप तो वैसे चूंकि गिजा से भी आपका लिंक है ही उनके साथ लिंक हाँ, है, तो है ही बना भी खाना लेती बनाने वाले से, तो हाँ। फिर बनाती भी होंगी। बिल्कुल बनाती भी होंगी। तो आप, मैंने अपनी सास के लिए खाना बनाया और पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ, मेरी सास ही नहीं ओए यार, पता है क्या, मैंने सालन बनाते हुए सोचा कि कल को जब मैं सालन बनाऊंगी तो मेरी सास ये सालन बना के क्या कहेंगी, मैं तो खा के यही क्या सोचा, खा कहेंगी, के क्या हाँ। कहेंगी। तो मैं अपनी सास, फ्यूचर सास को सोचती रही, प्रिडिक्ट सालन करते बनाते हुए, उनको मैनिफेस्ट करते हुए वो बना रही थी। तो क्या सास ना होने का दो मतलब है। नहीं, उनकी Married शादी नहीं है। नहीं हुई भी Okay, है ना, आप ये यार क्लियर तो करो ना। कंफ्यूजन थी, सास नहीं है मतलब मैरिड है। मैं इवन ये पूछने लगा था कि कितनी देर से नहीं है या शुरू से नहीं है जब से शादी हुई है। चले, शुक्र है आपने अफसोस नहीं कर लिया। आई एम दुआ सुपर मांगो। सिंगल। लेकिन वो जितनी खुशी से बता रही थी कि मीनिंग लग नहीं रहा था। ऐसे लग ही रहा है। था ना, आई एम सुपर सिंगल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, आज तो हमारा बड़ा अच्छा रहा है, इसके अलावा भी कुछ कर ले, लेकिन हाँ, वर्दा का एक तो आपने शुक्रिया हाँ करना जी। है और फिर एक और हमने स्टार शाह से हमने जो है ना गाना भी सुनते हुए बिल्कुल। जाना है, क्योंकि इन दोनों ने आगे कहीं जाना है ना, इसलिए इनको हमें जो है ना खैर बात कहना है। वर्दा, बात कह रहे। thank थैंक यू you सो so मच much। वर्दा कि आप so हमारी much ट्रांसमिशन for का हिस्सा और बनी। आज की जो इन्फॉर्मेशन रही है खास तौर पे शुगर को लेके, हाँ, वो बड़ी अच्छी वो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी। रही और थी, आसिम जो साहब आपने भी आसिम उसमें जो उसके अंदर ऐड कर दिया है ना, चीजें बताई ना, हमें साथ में Outstanding। बताई। बस ईद के 3 दिन हम मीठा खाएंगे, उसके बाद नहीं हाँ, खाएंगे। थोड़ा सा इतदाल में रह उसके के ना, बाद balance healthy मीठा diet, हाँ, खाएंगे। healthy मीठा। Healthy मीठा तो खाएंगे। स्टार शाह, थैंक यू सो मच कि आप भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। लेकिन जाते जाते आपसे हमने एक ट्रैक भी सुनना है, सॉन्ग भी सुनना है, तो ऐसे नहीं जाने देना हमने आपको। भाई ला दो। चलिए। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲੋਕੀ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਏ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਨੇ ਐ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੇਬ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਬੜੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆ ਨੈਵਰ ਸਵਿਚ ਮਾਈ ਲੇਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਓ ਏਸੀ ਨੂੰ ਸੋਲਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ You have no idea. 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 आज मेरी जेब च thousands, कल होंगे bro in a million. कर दे जो मैनू डी value. They don't know me, I'm Gorillion. आंदी नी सानू चलाकियां आपा बंदे आ सादे सिविलियन वेखे मैं रंग बदल दे इंसानी शक्ल च कैमिलियन मुंह ते मिठे ते पीछे जहरीले how people change I'm so fastly I give respect to all of my haters cause at least they hate me honestly डर लगदा है मैनू अपने आप कोलो जी I'm not afraid of my enemies वेखन नू वेला पर 24 busy मैं दुनिया दे मेले च actually मेरे ते किन्नियां ने जिम्मेदारियां you have no idea किन्नियां ख्वाहिशां दिल च मारियां you have no idea किन्नियां रातां मैं रो के गुजारियां you have no idea किन्ने लोकां ने कीती गद्दारियां you have no idea you have no idea you have no idea you have no वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल। और क्या ही खूबसूरत महफिल सजी हुई है आमिर बहुत हमारे शो में। आउटस्टैंडिंग। और जो कुछ अभी तक हम सुन चुके हैं गाने, क्या बात है। मौसीकी आउटस्टैंडिंग। और अभी हमारे साथ बहुत ही खास जो मेहमान मेहमान जो है ना, मौजूद हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है
और जो पहले मेहमान है उनका तारुफ आप करवा दें मैं करा और देती दूसरे हूँ, मेहमान का तारुफ डॉक्टर साहब का आप मतलब जी, डॉक्टर मैं- साहब अभी मैं कह सकती हूँ, हाँ, अभी आप तारुफ नाम- आप हाँ, करा वो मैं दीजिएगा, करवा वो अभी मैं बताऊंगी कि डॉक्टर साहब है हाँ कौन। जी। अच्छा जी, जो हमारे साथ पहले मेहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, क्या ही उनकी शख्सियत है, मशहूर कॉमेडियन है, मशहूर गायक है, आप कह सकते हैं कि टैलेंट्स का मजमुआ है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है वो। और आप उनको देखेंगे वो गाते हुए भी आपको नजर आएंगे, उनकी क्या खूबसूरत आवाज है, कवाली भी कर लेते हैं, गाने भी गाते अदाकारी भी हैं। कर लेते हैं, गाने भी गा लेते हैं, और कॉमेडी कॉमेडी के भी तो- कर लेते हैं, और वो सब कुछ ही कर लेते हैं। तो आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है बब्बू राना साहब ने। बब्बू राना साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं और ईद मुबारक। ईद कैसे हैं मुबारक। आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो लाहौर टीवी देखने वाले को तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इतनी अच्छी आपने इंट्रोडक्शन जो करवाया है। इन्ने ज्यादा बंदे बाकी ने नहीं सर, ऐसी वो तो सारा गए कुछ आपके अंदर ही है। इतना कुछ तो कर लेंदे हो कि ये जो नहीं जो कर नहीं दे। करते हो। मैं चोरी नहीं करता। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब डॉक्टर साहब रह गए, डॉक्टर उनकी तरफ साहब। चलते हैं। जनाब हमारे साथ जो अगले मेहमान हैं वो एक शायर हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, वाह, वाह, वाह। तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये शेर कहा था फराज फराज साहब साहब ने, हाँ। लेकिन जो हमारे साथ शायर हैं वो उन्होंने पता क्या क्या कहा कहते हैं? वो कहते हैं कि सुना है लोग उसे आंख मल के देखते हैं। हाँ हाँ, ये बात है तो चलो सारे रल के देखते हाय, 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 हैं। क्या मेरी बात मुराद है। कॉमेडी का आप मिजाहिया कह लें या मिजाहिया शायरी कह लें, मिजाह का एक मोतबर नाम डॉक्टर ताहिर शहीर साहब। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम। जी बहुत And शुक्रिया, ईद बहुत मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर ठीक मुबारक है। जी, शुक्र अल्लाह उम्मीद है का। आपको भी इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और वही सवाल है कि इतने सारे लोग किधर हैं? और आपने ईद वाले दिन मुझे डॉक्टर के पास बैठा दिया। हाय हाय हाय। मैं मरीज हूँ या मौला। नहीं लेकिन पहले पूछ तो लें डॉक्टर कौन से हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, पूछ तो नहीं डॉक्टर साहब उनसे। इनको क्लियर कर दें। कहीं ये डॉक्टर रूबा वाले डॉक्टर तो नहीं? अच्छा जी पता ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। फिर मैं कहना सुभान अल्लाह भाई। नहीं मैं भी कह रहा थी ला इलाज है मरीज में। क्या बात। डॉक्टर साहब कैसी ईद कैसी गुजर रही है, ईद कैसा गुजर रही ईद है? का आगाज हुआ? जबरदस्त है जी। ईद का दिन होता ही खुशियां मनाने के बेशक लिए है, ऐसे ही है। अपनों से मिलने मिलाने के लिए। बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि ईद का दिन सो के गुजारते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके दिल में कोई रंजिश है, कोई गिला है, तो उसको साइड में रखें, अपनों से मिलें। मिलकर जो खुशियां मनाने का लुत्फ है वो वो कहीं और नहीं आज आता। के दिन के साथ खास जुड़ा है। बेशक। मैं अपनों से मिला हूँ। अच्छा। मेरी जेब कटी गई। अपने भी ਤੇ ਕਿਹੜੇ तो ਆਪਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? वो कुछ ज्यादा ही अपने थे। तो डॉक्टर साहब जो अभी आपने बात की है सो के गुजारने, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा कुछ लोग अब फख्र महसूस करते सोते हैं हैं ये वो। कह के हाँ और सीधे सोईदा ईद वाले दिन। क्यों आसिम साहब ऐसे? ऐसा है? हाँ लेकिन जब मैं आपने- आसिम की जानिब आप इसलिए सोते गया हूँ क्योंकि अक्सर मेरी बात से ये अभी तक डिसएग्री कर रहे अच्छा, हैं। तो मैंने इससे इसलिए शायद पूछा। agree कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग ज्यादती करते हैं और जो फख्र महसूस करते हैं कि यार असी ते ईद ते सोईदा नींद पूरी करी दी। लेकिन टेक्निकली अब अगर आपने सारी रात स्टूडियो में गुजारी हाँ, हुई true, है that's और आप बगैर सोए आपने सुबह की नमाज पढ़ी है तो डेफिनेटली यू फिर आप थोड़ा बहुत सो लेते हैं ताकि आपने फ्रेश भी तो नजर आना है ना। फिर तो हमारी राना साहब transmission आपकी में ईद भी कैसे आना होता गुजरती है? मैं भी ऑलमोस्ट जाके? नहीं सौ के जाके मैं पहरेदार। यानी कि यार वेरी क्विक। तो ये है कि सौ के अक्सर नंगदी 4 बजे उठी दा है, अच्छा जी। ਇਹ ਸੌਂ ਜੀਦਾ ਹੈ ओहो ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ हाँ अभी तो फिर यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ ਉਸ ਤੋਂ सेकंड ਬਾਅਦ हाँ जी। सेकंड डे भी कल इंशाल्लाह सौ के गुजारांगे। जी जी वो तो थर्ड डे होगा ना। हाँ जी हाँ हाँ जी जी। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ डे फर्स्ट डे थर्ड डे। अच्छा क्या कहने आपकी पर्सनैलिटी इतने ਤੁਸੀਂ आरफ वाले दी पद्मावती लग रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं ये ईद का देखना हंसना चाहिए। इन्हें हंसाए हमें। हाँ जी। आप जैसी तो जाके डॉक्टर को कहती होती ये टीका ना मुझे दे देंगे मीठा मैं पी लूंगी। यार ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ हमने ਮਿੱਠਾ। मैंने कहा मैंने छोड़ दिया मीठा। लेकिन ईद तो बाद हाँ मीठा नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? मैंने नहीं छोड़ना मीठा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। ठीक। डॉक्टर साहब तो ईद का आगाज तो आपने बता दिया कैसा होता है। हम ईदी की बात कर रहे थे इससे पहले, अब तो आप ईदी देते ही होंगे ऑब्वियसली, लेने वाला टाइम तो गुजर गया है। बहुत जमाने हो गए। छोटे होने का यही फायदा है कि बंदा जो है ना सुकून में रहता है, ईदी मिल रही ईदी होती है। मिल रही होती है, फिर आहिस्ता exactly। आहिस्ता जो है ना वो जूजू बड़े होते जाते हैं तो फिर वो जेब खाली होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा तो चलता है, यकीनी बात है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹਸੀਨਾ ਕਮ ਰੋਕਿਆ। लेकिन वेखो ना वो शायर कामयाब ने पैसे लभ जांदे ने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ए उन्हां दी तो मेरे ख्याल कामयाबी से है। सुन ही लेते हैं फिर डॉक्टर साहब से, क्या कहेंगे डॉक्टर अच्छा, साहब? आजकल जिन तारीखों में ईद आई है इसके हवाले से पहले एक कथा आपकी नजर करता हूँ जरूर। इरशाद। कि कहने लगी कि आप सा देखा नहीं क्यूट। क्या बात है। कहने लगी कि आप साहब आज तो वैसे राणा बब्बू साहब लग रहे ने क्यूट। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कहने लगी। अच्छा जी, क्या बात है। कहने लगी कि आप साथ देखा नहीं क्यूट। उस पर ये पर्सनैलिटी डैशिंग है, वाह कूल है। ओह, वाह। क्या बात। कहने लगी कि आप सा देखा नहीं क्यूट, उस पर ये पर्सनैलिटी डैशिंग है। कूल है। मैंने कहा कि तुम ही मेरी जान हो आज से। वाह अच्छा जी, क्या बात है। मैंने कहा कि तुम ही मेरी जान हो आज से। वो बोली भाई जान आज अप्रैल फूल है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात, बहुत आला। तो साथ जो आजकल अगर मैं देखूं ईद के हवाले से तो है ही है, लेकिन इम्तिहानात का सीजन चल रहा है, जी जी। तो नौजवानों के जज्बात की भी तर्जुमानी कर दूं, क्योंकि मैट्रिक के पेपर आ जी, गए हैं। हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल चल रहे हैं। 9th के अभी गए। जो है वो नहीं 10th के हो गए, 10th के हो गए हो ना। चुके हैं, हाँ जी, 9th के अब होने 9th वाले के हैं होने जी हैं बिल्कुल 10th के हो चुके हैं। बिल्कुल। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बारी आ गई, तो वो जो मेरी नज़्म थी स्टूडेंटां दे दुख, वाह हाय हाय हाय। कि असल वो तालिब इल्म बेचारा जो इस प्रोसेस से कैसे गुजर रहा होता है, वो क्या है कि दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के। आहा दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के, चंगा पढ़ाई सानू रोले आए रज के। और बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई। वाह बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, और 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। और जिन्ने मुंह ने उन्नियां नसीता वखो लै, जिन्ने मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै। ठीक है। 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। क्या बात है। उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडी है, मशवरे ਲਈ ਵੇਖੋ पूरा खानदान रेडी है। क्या बात है, क्या बात है। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਣੇ ਸੀ। क्या बात है। ਔਰ ਤਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਏ ਓਏ ਹੋਏ। ओए होए होए। ਤਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਏ ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਪੜਨਾ ਏ ओए होए। ਓਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਖੋਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਐ ਨਿਰਾਲੀ ਏ। वाह ਖੋਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਐ ਨਿਰਾਲੀ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉਲਟੀ ਆੜ ਆਲੀ ਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਤ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਤ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਥ ਖੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वाह वाह क्या कहने ਔਰ ਕਸਮੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਰਲ ਜਾਏ, अच्छा। ਕਸਮੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ ਆਏ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਗਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। वाह वालेकुम अस्सलाम। ए बाकी मजमून ने आर्ट्स दे ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। सलाम है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੜਿਆ ਕੁਟਾਪਾ अंग्रेजी तो अंग्रेजी तो बहुत आला। ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਫੈਂਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? हाय 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 हाय। ਐਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਐਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਛੋਟੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ABC ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਐਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਛੋਟੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ABC ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ठीक है। ਔਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। क्या बात है, क्या बात है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ, सदके ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ 16ਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ 16ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। इधर आओ ठा सर क्या हुआ, वैसे ही मारी जाओ। दिल कर रहा था मारने का। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇ। अच्छा। ਉਦੋਂ ਅੱਬੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਵੀ। टीचर्स भी सख्त। ਅੱਬੇ ਕਹਿ ਜੂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ।
और मार नहीं प्यार ते बहुत बात चो चले ये तो आपकी बात है ना। खुश नसीब बच्चे ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ कुछ ਸਕਦਾ कह नहीं सकता एग्जैक्टली। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਡੰਡੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਟਾ ਕੇ ਮਾਰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਜੀ नहीं सिद्धा ज्यादा तकलीफ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ सही डॉक्टर साहब चल रही थी आपकी नजर? ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ओए होए होए। ਅਜੇ ਪਈ अच्छा नहीं है पूछे। ਨਹੀਂ 15 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। ਸਸਤੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਦੇ हाँ ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਜੀ अच्छा ਨਈ ਚਲੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ वो तो ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। पुरानी हो गई थी। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ कौन सी मुक गई? ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਡੰਡਾ ਹੀ ਫੜਦੇ ਸੀ आउटस्टैंडिंग। कुछ सुन लेते हैं फिर बब्बू राणा साहब से। बिल्कुल हुजूर कुछ सुना दो ना। देखिए मैं बाकी तो बहुत का सुना देता जो तुसी कुछ माइक दे विच सुना दे। कुछ मौसीकी का कव्वाली, तड़का गाना। लगा दे, कुछ अच्छा। गाना, कोई ये कव्वाली। सुनाओगे? एक मैं आपको सताई अंतरा सुना देता हूँ जी 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 जरूर। सही अंतरा। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का जी उनके अंदाजे करम ओह वाह आजकल क्या कव्वाली का भी बहुत चल रहा है बहुत बहुत जी, आला। जी, नहीं नहीं जरूर, बहुत जरूर। आला। तो इस वजह से रे नाना रे ना उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना क्या बात। हाँ दिल का हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना हाँ दिल का उनके अंदाज़े करम वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का ऐसे आने उनकी महफिल में नसीर उनके तबासुम की कसम उनकी महफिल में नसीर उनके तबासुम की कसम देखते रह गए हम हाथ से जाना ओ दिल का क्या बात है, क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, आउटस्टैंडिंग, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम रिपीट पे सुनने की बात कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से मैं ये रिपीट पे सुन रहा हूँ। अच्छा, क्या बात ऑलरेडी ये है, कलाम बस। सुन रहा हूँ। बहुत आला, बहुत आला। ये खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब की कहने के वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं जी और मैं मेरे बचपन से ही कहने के उनका मैं आशिक हूँ। अच्छा तो सुना इतना है कि वो थोड़ा कोशिश करते हैं उनका 1% भी कर जाना ये हमारी बहुत जीत बड़ी है बात है, बिल्कुल उन जैसा तो नहीं हो सकता। बेशक। अच्छा ये जो अभी मुनीबा ने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में इतनी पर्सनालिटीज बताई थी माशाल्लाह, उस सभी को पता है, वो सभी को कोई पता है, नई बात तो नहीं है। बस ऐसे ही किस किस शख्सियत को कितने कितने साल हो गए या कितना कितना वक्त हो चुका है? किस किस कैरेक्टर को हाँ जी, मतलब सिंगिंग वाली साइड को, कॉमेडी वाली साइड को, कॉमेडियन है, सारा कुछ ही सिंगिंग है। तो वो तो मैं चाइल्ड स्टार के तौर पे जाया करता था फैसलाबाद रेडियो अच्छा अच्छा पे 7 साल का था ठीक मैं है, 7-8 ठीक है। साल का।
उसके बाद फिर मैं थिएटर में आ गया। अच्छा थिएटर में फिर काफ़ी परफॉर्म किया मैंने। 2016 तक मेरा लास्ट जो मैंने लाइव परफॉर्मेंस थिएटर में दी है 2016 को। तो सिंगिंग भी साथ साथ चलती रही। फिर मैंने अब थोड़ा सा शुरू भी किया। खान साहब, दिलदार हुसैन साहब जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के तबला नवाज हैं, उनको उनके उनसे मैं लर्न करना हूँ काफ़ी कुछ। तो उनसे मेरी बैठक भी रहती है। पाकिस्तानी कप्तान दा आला तो नहीं कर रहे हो लर्न तो सही है तो ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ रिजवान वाला नहीं, ठीक है यानी कि उनसे मैं सीख रहा हूँ। तो ये है कि इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है। मैं कोई इतना बड़ा गायक भी नहीं हूँ, बस अपना शौक है। नहीं बहुत अच्छा माशाल्लाह सही। लेकिन इस मतलब कॉमेडी का कैसे आपको आया कि वो कॉमेडी उसमें बने जाना है? मेरे बड़े भाई हैं, हामिद रंगीला उनका नाम है, वो भी थिएटर में परफॉर्म करते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो वो मुझसे पहले आ चुके थे, कोई 10 साल पहले थिएटर में। तो मैं फिर उनके पीछे पीछे आता था, उनको देख देख के फिर मैं भी थिएटर में आ गया। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी कॉमेडी। नहीं तो अगर ना चाहते हुए ये पॉसिबल है? मुझे तो लगता है कि ह्यूमर जो है वो एक कथा है, एक कथा है, ये ना चाहते हुए आप नहीं कोई कर नहीं सकते। सकती है। ये चूंकि फैसलाबाद आप ये भी कह सकते हैं। वो थोड़े खून दे विच अच्छा, ये शामिल है। हर फैसलाबाद के कह लें कि खून के अंदर है, ये ह्यूमर है। ये मैं ना आपको ये बात बताता हूँ। ये फैसलाबाद में जितने भी लोग हैं ना, वो आए हैं कुछ जलंधर, नकोदर, ये लाहौर में होशियारपुर, ये अच्छा अमृतसर वाले, फिरोजपुर वाले, ये सारे लाहौर में सेटल हैं। ओके। और फैसलाबाद में जितने लोग सेटल हैं, फैसलाबाद, जड़ांवाला, जितने भी जुमरा वगैरह, ये सारे जलंधर से उठ के आए लोग। अच्छा। तो जलंधर की एक जो ठेठ पंजाबी है ना, वीरे की हाल है तेरा, वीरे की बड़ा बड़ा तो सोहना उसका मजा भी अलग है। ਉਹਦਾ ਰਿਦਮ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੁਗਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ अच्छा वैसे वो थोड़े बारीक भी ने, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗਲੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं पक्की। ठीक है, वो तो फैसलाबाद थी और क्या। बिल्कुल सही है। जनाब, ईद खुसूसी ट्रांसमिशन जागो लाहौर की इस वक्त जारी है, लेकिन हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे ट्रांसमिशन जहां पर छोड़कर गए थे वहीं से हम दोबारा जा रहे हैं। आगे इस ट्रांसमिशन को बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों की जाने भी चलते हैं। उनकी तरफ चलते हैं। सर की तरफ। सर आपको भी है वैसे कॉमेडी का ये इस तरह का? अब मुझे समझ आने से कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा पहले तो लाइक हम जैसे पठान फैमिली, लेकिन अब जितना लाइक फील्ड में टाइम हो गया तो अब समझ आने शुरू हो गए टाड़ियों के साथ काम कर करके। पहले नहीं समझ आती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा, आती और थी। शायरी जब से आप इस फील्ड में आई हैं, पढ़े लिखे लोगों का सॉरी ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਢਾੜੀਆਂ के साथ काम किया। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂ ਢਾੜੀ ਤੇ 700 इंटरव्यू आए। ये बदनाम करते हैं थिएटर वाले। वो कहना मासूम है, कोई बात नहीं है। तो शायरी से लगाव है या आप चूंकि पार्ट है आपका मतलब काम का Singing बिल्कुल है, तो, या वैसे इन बिल्ट ही था, शुरू से था? शायरी की जो समझ है लाइक वो अभी प्रोफेशनली जब से मेरे सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं तब तब मुझे से आना आना शुरू किया। और विदाउट पोइट्री लाइक सॉन्ग इज नथिंग। Nothing, exactly. आप एम्पटी कह सकते हैं उसको, Exactly. उसमें कुछ ऐसे ही है। इमोशंस सोल नहीं, ही बाकी नहीं है, सारी तो चीजें फायदा नहीं है आपका। तो कभी लिखने की कोशिश की? नहीं, मैं कंपोज कर रही हूँ कर रही हैं? आजकल, yeah. Okay, And, very मेरा एक आसिम सर ने प्रूफ भी किया था अच्छा। सॉन्ग, जो कि OST में रिलीज भी हुआ। सो या क्या बात है। तो मेरे ख्याल तो से अभी सुन सुनना लेते भी हैं है फिर? कुछ। हाँ जी। सहर से कुछ सुन लेते हैं। क्या सुनाएंगी सहर आप? माय अनदर ओरिजिनल, जो कि अभी इट्स बीन लाइक 2 months रिलीज हुआ है और इट्स स्टिल ऑन ट्रेंडिंग। यार तो यार होता है। माशाल्लाह। सो हियर वी गो। चलिए। जी हम अपनी जिंदगी खुद ही अजाब कर बैठे, इश्क तुझसे जनाब बेहिसाब कर बैठे।
हमको रोका था लोगों ने मगर तुम्हारे लिए हम अपने दिल का खाना खुद खराब कर बैठे। चाहे मजनू है मिर्जा है या कोई रांझा है, चाहे मैं हूँ या तुम हो, दर्द ये तो साझा है। इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार है होता है। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। एक के बाद दूसरे पे ना सहर जो है वो हमें अमीज कर रही है, तारी हो जाता है, कसम से वो तारी हो जाता है वो। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज है। तो इसको किसने, आप ही ने लिखा यार? क्या बात है। अब तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छा आसिम भाई, ये जो आपका लिखने का सिलसिला शुरू है, ये किसी टाइम पे आपको एहसास हुआ कि यार नहीं आई कैन राइट, या फिर इन बिल्ट शुरू से ही लिखने का एक सिलसिला चलता था? मेरी वैसे तो जो एजुकेशन है वो यूईटी से मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। लेकिन बचपन में चूंकि मेरी फैमिली में खान साहब की मैनेजमेंट थी, तो आई वाज यूज्ड टू बेसिकली, खान साहब आते थे घर पे तो वो बुक्स उठाई हैं, मोहसिन नकवी की बुक उठाई है, तो कोई उसमें से गज़ल पसंद आ गई है, ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, तो उसको जो है वो उन्होंने टिक मार्क किया है। तो फिर अपनी मर्जी के शेर पसंद करने के बाद उन्होंने ऊपर नीचे तरतीब अपनी मर्जी की लगानी होती थी, कहीं नंबर 2 लिख रहे हैं, कहीं नंबर 5 लिख रहे हैं। तो जब वो चले जाते थे तो मैं वो सारी कलेक्शंस उठा के उसको, फिर मेरी लिखाई अच्छी थी। अच्छा। तो आई एम टेलिंग यू लाइक व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, तो आई वाज यूज्ड टू राइट एंड बड़ा बड़ा करके खुश खताती जिसे हम कहते हैं बहुत। हाँ। तो वहाँ से फिर लिखने का जो है वो अमल स्टार्ट हुआ। फिर उनके साथ एक हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक बहुत बड़े शायर थे, he was used to live with him, खुर्रम अलाहाबादी उनका नाम है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, और काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो ये सब उनके हैं। तो फिर बकायदा उनसे जो है वो, क्या बात है, वाह जी वाह। शागिर्दी की। तो मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ गुनगुनाएं, कुछ हमें सुनाएं। नहीं, मैं बिल्कुल गुनगुनाऊंगा नहीं, आप नहीं गाएंगे बिल्कुल। मेरे हिस्से का जो है ना वो राहत फतेह अली खान गा लेते हैं, साहिर अली बग्गा गा लेता है, सैर गुल खान गा लेती हैं, अच्छा, शहबाज फयाज कवाल गा लेते हैं, आसिफ संतू गा लेते हैं। तो आपने कभी कोशिश नहीं की? कोशिश तो नहीं, ऑब्वियसली व्हेन आई कंपोज तो आई यूज्ड टू सिंग इनसाइड, बट आई एम नॉट दैट मच सोल के उसको गाऊं ना। अभी रिसेंटली कुछ नया लिख रहे हैं? हाँ, रिसेंटली कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चलता है। अभी यहाँ पे आया हूँ तो स्टूडियो से उठ के आया, लिखते ही आए हैं। स्टूडियो से उठ के आया हूँ। तो अभी ईद पे 2 OSTs और आ रहे हैं, एक ARY से आ रहा है, एक हम टीवी से आ रहा है। ओके, वाह जी वाह, क्या बात है। ये भी अभी जो है ये हम टीवी का हिट है। इससे पीछे जो था वो उस्ताद राहत फतेह अली खान और सैर गुल का डुएट था, कैसी तेरी खुदगर्जी। So that is on trending, like 500 million क्रॉस किया उसने। ठीक है। तो बस यही है। तो जब असल में क्या है कि मुझे पता है मैं जब गाऊंगा, मैं वैसा नहीं गा सकता हूँ जैसा सैर गा सकती हैं, जैसा बब्बू भाई गा सकते हैं। गुनगुना कर सकते हैं तो आप नहीं, वो मैं क्यों गुनगुना? वो कहते हैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? वाह वाह वाह। तो सहर कैसी तेरी खुदगर्जी की फरमाइश आ रही है? हाँ, वो फरमाइश आई है Yeah, definitely, कि वो सुनाइए आप। ओके। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने। वाह, ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की अर्जी, मेरे आंसू न देखे तू, तेरी मर्जी तेरी मर्जी।
तक तक हारी हारी मैं तेरे उतों वारी वारी मैं तक तक हारी हारी मैं तेरे उतों वारी वारी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दिया मारी मारी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दी मारी मारी क्या वाह बात है, क्या बात है, क्या क्या बात है। बहुत अच्छा ही जब खूब, बहुत ही शहर गा रही खूब, होती है तो ना तो ताली मारने का दिल करता है ना ही चुटकी। और कहीं हालांकि तो हमें देखने का दिल नहीं करता। हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे होते हैं सेलिब्रेट करो यार, नहीं होता यहाँ पे बैठ के क्या करें वो इतना। exactly। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे मतलब वो दिल ही नहीं कर रहा होता, मतलब उस वक्त आप थोड़ा सा इंटरप्ट भी कर ले चौदह तबाह उसको। हमारा वजूद कान बन गया एग्जैक्टली वो सुन रहे होते हैं। बिल्कुल ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ था शहर माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी आवाज है। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। मैं आपको पहले भी सुना है, आपका जिक्र भी रहता है अक्सर खान साहब के साथ, तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਣੇ हैं। कवाली ਕਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ कवाली आजकल परफॉर्मेंस ਕਾਗ ਉਡਾਵਾਂਗੇ काग उड़ावा, काग उड़ावा। अच्छा काग उड़ावा। अच्छा ओके चलें। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम है माशाल्लाह और खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन है। काग उड़ावा जी सजन बनावा हो काग उड़ावा वाह 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 क्या बात, क्या बात। काग उड़ावा शगन मनावा वगदी वादे तरले पावा क्या बात है, वाह वाह। काग उड़ावा शगन मनावा वगदी वादे है तरले पावा तेरी याद पवे ते रोवा तेरा जिक्र करा ते हसा माया किधरे ना पैंदियां दसा ओवे परदेसिया क्या बात हो परदेसिया तेरियां किधरे ना पैंदियां दसा हो वाह शाम उड़ी का फजर उड़ी का क्या बात। आंखें ते सारी उम्र उड़ी का आंड गवांडी दीवे बलदे रब्बा साडा चानन कल दे तेरी याद पवे ते रोआ तेरा जिक्र करा ते हसा माया किधरे ना पैंदियां दसा हो दिन रात चली होके तेरी रात का मैं जी भी न सका चन्ना मर भी न सका मैं तू जदों याद आवे रोवा कुरलावा तू किते वस नाए केड़े पासे जा तकदीरां बेपरवाइयां अज यादां तेरियां आईयां ने वतना ते आजा डोलना ढोल ये खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जी जी जरूर जरूर। वतना ते आजा डोलना क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, माशाल्लाह बहुत सही क्या बात है। क्या ये बस अल्लाह की था माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तुर्की में ट्रैफिक वालों ने ऐसे पहने होते हैं अच्छा ब्लू पहने होते वो कह रहे होते हैं मंतशा हैं। मेरे डिजाइनर साहब सुन रहे ने नहीं आपने पहन लिया ना, आप तो पहन लिया, आपने वो नहीं सुना। वो वैसे भी नहीं सुनते। हाँ, वो सुनते नहीं थे। नहीं वैसे भी नहीं सुनते, आपको पता है। अच्छा जी
डॉक्टर साहब जनाब अली चेक करो कुछ आप सुनाए। डॉक्टर साहब ऐसे चेक अच्छा पहले इन्होंने ये दस दिन से किहड़े डॉक्टर हो नहीं ये चेक हो गया बस शुक्र है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ नहीं ये चेक नहीं मैं किया चेक हो गया वो कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ नहीं वो तो बनता भी नहीं है जी बिल्कुल तो डॉक्टर साहब खाने पकाने का भी शौक है, कॉमेडी मतलब ये मजाक के अलावा नहीं खाने कॉमेडी में खाना पकाना किधर नहीं से आ नहीं गया ये तो बड़ा मतलब मुश्किल ईद सा है ना, काम है। ईद है ईद है ना, ना उसके ईद हिसाब की से वजह से या पूछ खाना या क्या नहीं, मैं इस मामले में बहुत निकम्मा हूँ बहुत ज्यादा निकम्मे हैं? निकम्मा हूँ अच्छा मुझे बिल्कुल कुछ नहीं बनाना आता अच्छा मतलब होता है ना कि बेगम को मैं बना लेते हैं वैसे हाँ नहीं देखे वो ये बेगम को बनाते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ वो तो ड्यूटी है वो सब करना पड़ेगा। वो तो ना हाँ बनाओ या वो इनको बनाती हैं नहीं शुक्र है कि इस हवाले से मैं लाडला हूँ अच्छा। शुरू से आप ये कह वाह लें जी कि वाह, वो क्या पहले बात घर है। वालों का वालदा बेगम का का बहन भी। भाइयों का फिर बेगम का वो मुझे सब कुछ बना बनाया मिलता है, मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान है यकीन करें ये वैसे ना एक बड़ा आजमुदा कुलिया है। अच्छा मेरे मामू बहुत अच्छा खाना बनाते थे, मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी सिखा दें। कहता बेटा फिर सारी उम्र बनाना बनाना ही पड़ेगा तो इसलिए जो है नहीं ना वो- सीखता वो फिर पार है। सुकून में रहता है घर वालों को पता है इसे कपड़े इस्त्री नहीं करने आते ये जलाएगा इसको नहीं देने ठीक हो इसीलिए गया मुनीबा भी कुछ नहीं सीख रही मुनीबा भी शायरा है ये बस होस्ट है ये होस्टिंग करके काम पूरा कर दी है तो आप खाना पकाते हैं? आप मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे कुक हैं बहुत अच्छे मैं कुक हैं पकाता हूँ खाना माशाल्लाह तो और सब ऐसे आज कुछ ईद दा भी दिन सी कुछ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कुछ- बना आप बनाया घर करो से लेके आते बना के हमारे लिए? या मौला मैं स्कूल आ रहा सी घर से लेके आते आओ जेड़ा लंच बना के लेना सी आओ बहुत अच्छा मकसद ये है कि खाना बनाना एक अच्छा कह लें कि मशगला है बनाना चाहिए ऐसे ही बंदे है। क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਦੇਸ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 19 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਦੇਸ और मैं आज फिर तक दुबई भी गए दुबई भी गए वो भी परदेस ही है और तो वापस आए फिर वापस भी आ गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ वाह जी वाह। ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣਾ महंगा ਹੁੰਦਾ ਸੀ या वैसे ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ स्टूडेंट लाइफ में वैसे यही होता है बिल्कुल भी वेरी सही है, ऑनेस्ट अच्छा, सही है, सही है। हॉस्टलाइज जितने भी हैं उन्होंने ही सीखा होता है जो लोग हाँ हॉस्टल जो में रहे होते हैं हॉस्टलाइट्स होते हैं घर से बाहर रहते हैं हम हॉस्टल में नहीं ना रहे हम सैनमा में रहते थे हाँ सही ਉੱਥੇ ਆਪ वो तो भी बुरी हालत ਉਹ ਇੰਦਾ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ Sophisticated area। ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ नींद आ जाती सी ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਸ਼ੋਅ ਬੜੇ ਦੰਬਰਦੂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟਿਕਣਾ ਹੈ अच्छा ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ मेरे उत्ते कौन आ गया ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ हो गया हो गया मैं उठा के सोवा। ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ बहुत आला यार ਮੈਂ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਕੜਾ ਯਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਸੁੱਤਾ यार बहुत आला क्या बात है बहुत कितनी खूब। देर लगी आज ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆ ਗਈ अच्छा ਮੌਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਦੇ अच्छा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬੋਲਦਾ हाँ, ਸੀ ऐसे ही था सारी विलन- चीजें ऐसे ही होती थी। ਇੱਕ ਟੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ हाँ जी ਕਿ ਜੇ ਐਸਪੀ ਆਇਆ ਤੇ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੱਸ ਚੱਲਾਂ हाँ जी ਉਦੋਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਵੇ ਰਾਜੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ हाँ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕੋ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੋਂ अच्छा वैसे हुन भी एक मूवी आई है रिसेंटली मौलाना मारे ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਏ अच्छा लेकिन कुछ वो ट्रेंड हुई है ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘਰ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਅੱਛੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ बहुत आला यार पिंडा बहुत आला इधर बहुत आला। शहर आपको वैसे कभी आई है एक्टिंग की ऑफर आई है या खुद जाने का या इरादा खुद है उस फील्ड में इरादा है मुझे ड्रामास में या ऑफर तो होगी ये तो Offers पक्की बात नहीं, है हाँ। offers आई अच्छा, हैं, आई हैं लेकिन, offers? I don't want to do this because like एक सोल कनेक्टिविटी होती है ना मुझे लगता है कि लाइक वो सिंगिंग के साथ ही है एक्टिंग के साथ नहीं है तो इसलिए मेरा सारा कंसंट्रेशन बल्कि सिंगिंग जो है ना बहुत ही ज्यादा एक फुल टाइम जॉब है Exactly. बहुत deep काम। इजी लेते हैं कि पूरा आपका 24 आवर का एक पूरा डिजाइन है जी, जी, अगर आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर आप साहब से हम कुछ सुन लें हाँ बिल्कुल ऐसे ही है और डॉक्टर साहब की तरफ ही जाए तो डॉक्टर साहब क्या सुनाएंगे अब आप हमें मैं एक नज़म आपकी नज़र करता हूँ जी जी
छोटी नज़्म है। हाँ जी, उन्होंने पहले दाल दिता, परेशान नहीं होना, 15 तक नहीं है जानी है, हो 15 सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੀਲ ਲੱਗੇ। ये छोटी छोटी है। ये बड़े भरती हुई। हाँ जी, बहुत आला। लेकिन उससे पहले एक कथा। अच्छा जी। ਹੁਣ देखो ना तरीके ਨਾਲ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। क्या बात है। फिर मैंने भी आपको अपना एक मतला सुनाना है। वाह 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 वाह। फिर मैं मक्ता ला देना। मक्तल गाह बन चली है तेरे। पहले तो ये कि ब्रेकअप की एक माकूल वजह। ओए अच्छा, होए। क्या लो, बात है। आसिम साहब वाल वेख के सुनाना है तुसी। अच्छा जी, लो जी, ब्रेकअप की एक माकूल वजह। खान पीन की गल हो रही सी ना, जी, जी, जी। इधर वेखो खान पीन वाली गल, खान पीन वाली जेड़ा नहीं बनाते कुछ। नहीं, मैं आपको नहीं बनाना। हाँ फिर तो ठीक है। कहते अच्छी गल है यार। जी फिर जी भी है। बिल्कुल। दुनिया में सिर्फ खाने वाले लोग भी होने चाहिए। हाँ सही जी बात। एग्जैक्टली सही बात है। बिल्कुल। आप कश्मीरी तो नहीं? बट खाना ले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि तुसी नहीं हो। नहीं मैं भी हूँ। अच्छा वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखिए जरा। हेलो। तो ब्रेकअप की एक माकूल वजह कि बिछड़ जाना जरूरी हो गया था। ओए अच्छा ओए ओए ओए। बिछड़ जाना जरूरी हो गया। जरूरी हो गया था। बिछड़ जाना जरूरी हो गया था। मोहब्बत खून रुलाना चाहती थी। ओए होए होए क्या बात। मुझे चांपों कबाबों की लगन थी। वो डेली साग खाना चाहती। बहुत आला, बहुत आला। तो एक नज़्म में अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, मोटापे की बरकतें। अच्छा जी। देखिए आमतौर पे ना मोटे आदमी के बारे में कहा जाता है, लो जी ये देखो ਇਹਦਾ ਕੀ हाल हो गया फलां। मैंने उसकी मोटापे में बरकत तलाश की है कि देखिए मोटापा बड़ी फायदेमंद चीज है। मोटापे दे वादे। हाँ क्या कि वादे ने वादे। हाँ। वादे ने वादे। कि ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ। ओहो वाह आते जाते हर बंदा मोटियां ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। वाह ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਟੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ। ਮੋਟੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗ हाय हाय क्या बात है, वाह जी वाह। बहुत है। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਇਕੱਲੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ਮੰਨਿਆ ਇਕੱਲੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। वाह। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ओह यस। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਣ ਸੀਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जानती है, क्या बात है। ਮੰਨਿਆ ਫੋਟੋ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा यस। ਮੰਨਿਆ ਫੋਟੋ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਪੈਂਟ ਟੈ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मोटा होना ऐब नहीं है, एडी कोई गल कोई गल नहीं। ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ। हाँ वाह ਕਾਟਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ। वाह वाह क्या बात। क्योंकि लागा भी ये लगदा। क्या बात है, क्या बात। ਕਾਟਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ। हाँ जी ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। सही यार। क्या वही तक मारना तेनू मार देने। ਬਿਲकुਲ ਕਿ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਔਰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। हाँ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ। वाह। ਔਰ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ। अच्छा सारी गल बहुत दूर हुंदा। की हड्डियां ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬੈਠੇ। बैठे रहे हैं जी। ये मतलब ही सुनाना, इन्होंने पूरी तशरीह होएगी शेर देख के, शेर समेत। ਕਿ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ। नहीं भाई चुभदी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਭਦੀ। नहीं गोपी। ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ। नजरां भी रहन भावे उच्चियां या नीवियां। ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ। ਮੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ। वाह वाह। सही गल है। अच्छा ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ में ਮੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ आमिर ਦਿੰਦੇ वाकई ਰਹਿੰਦੇ। वाकई अभी तक नौबत ये सफाइयां से बचत है। ये सफाइयां दिंदे भी ने सफाइयां करदे भी। दो भी करनियां पैनियां चीज़ां। इन्हां ने समाज मजबूरी है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ਅੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ओए होए 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 और एक चीज इनमें खूबी होगी, जी जी। हमेशा आप देखेंगे कि ये डाउन टू अर्थ। टेंशन ना लो, छोटी है। उन्होंने क्या सी छोटी है। डाउन टू अर्थ सारी गल जो रहना जी 24 घंटे। ਕਿ ਸਰੀਆ ਨਾ ਦਿਸੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ। सही गल है। ਸਰੀਆ ਨਾ ਦਿਸੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। हाँ सही गल है। सही बात।
तो ये मोटापे की क्या बरकरार बात है, है। वाह जी वाह, बहुत आला, वाह। बहुत आला। एक ब्रेक लेते हैं, उसके हाँ, बाद ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर से यहीं से जो डिस्कशन गपशप है इसका सिलसिला रखते हैं। यहाँ पे एक हाँ ब्रेक जी। लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लोहार ईद स्पेशल। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल, आमिर, जैसे ट्रांसमिशन जहां पर छोड़कर हाँ, गए थे वहीं वहीं से से हम start दोबारा करने जा रहे हैं। आगे इस ट्रांसमिशन को बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों की जाने भी चलते हैं। तो सही मतला अपना आप भी कुछ हाँ जी, सुना थोड़ा दें, मतला आ आपका रहा मतला रह गया था। मतली नहीं आनी चाहिए उसके बाद मतला। मेरा एक करेक्टर है इशफाक मिट्टी, हाँ, अशफाक मिट्टी। वो शायर है। जी जी, तो वो शायर ये है कि वो कागज पेंसिल का मोहताज नहीं है, वाह अच्छा, वाह, वाह। जो नु आमद होनी है शेर है। सुना देना उन्हें, यानी कि वो इस तरह नहीं भी लिख ले के वर्के काले कीते बहुत याद कर और मैनू दाद भी नहीं देनी तुसी। क्योंकि दाद दे काबिल होना ही नहीं, क्योंकि मैं भूल जाना मैं क्या की दरमियान से नहीं बोलना। मुकर्रर भी नहीं कहना। ना मुकर्रर नहीं क्या। प्रोड्यूसर साहब भी सुन लैन नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहना दाद दियो दाद दियो। साडे नाल बहुत ही टेंशन उन्हां नूं हुंदी है। सपनों में आ जाती हो तुम जब मेरा दिल नहीं करता। नहीं दाद ये नहीं भी नहीं देना, करना। पहला भूल गया ना मैं उनके ओ सॉरी सॉरी। नहीं, की क्या थी भाजी? सपनों में आ जाती हो जब मेरा दिल नहीं करता। हाँ, सपनों में आ जाती हो जब मेरा दिल नहीं करता, जब मेरा दिल करता है उस वक्त आती नहीं हो। ऐसी बात। हो गया सी। हाँ, इशफाक वाह, वाह, वाह। इशफाक मिट्टी एवं नहीं है, मिट्टी है। ए मिट्टियो मिट्टी है। मैंने कोई नहीं सी मानता, मैं क्या अपना नाम कर दी मिट्टी। उसने, मिट्टी कर दी है सारा कुछ। वाह, वाह, एक क्या और भी बात। सुना तेरी दे। आंखों के दरिया के समुद्र के पार जो किनारे रहते हैं उसमें 4-5 मल्हार रहते हैं और एक कश्ती है। लंबे बार का शेर है। अच्छा अच्छा, मुकर्रर मुकर्रर। मुकर्रर मुकर्रर। नहीं नहीं, दुबर्रर दोबारा जी दोबारा। दुबर्रर। क्या कहा था मैंने? ए नहीं होने सी दाद तेरी सकते। आंखों के तेरे पार आंखों जो के सागर कश्ती। में, तेरे आंखों के सागर हाँ। के दरिया के किनारे में जो सागर के साथ 4 मल्हार और एक कश्ती है, उसमें ये सारी दुनिया के साथ समंदर, साथ दरिया, साथ समुद्र, सारी दुनिया बसती है। भाई वाह 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 वाह। कैसा? अच्छा हो गया सी, हो गया सी। मिट्टी है। मिट्टी है, मिट्टियो मिट्टी है। क्या बात है। आसिम साहब से शायर है, फिर भी समुद्र मिट्टी भी है। आगे फिर भी मिट्टी है। दरिया भी आए ने, फिर भी 10 मिट्टी है। दरिया 10 समंदर से। इश्क में डूबा। पानी भी है तो मिट्टी भी है, वो भी चिकड़ हो गया जी। चिकड़ है सारी गल। इश्क में डूबा। इश्क में डूबा, दरिया के किनारे पड़ा था अच्छा, खुली हुई लाश की तरह। ओए होए। ये जरा बस इसकी बहुत छोटी इसकी डेप्थ में जाएं, जी 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 जी। नहीं डेथ पे जाए, डेथ पे नहीं। शायरी नहीं डरते जाओ। क्योंकि अब जो ये पथौस की तरफ मैं जा रहा हूँ, पथौस की तरफ। क्योंकि पथौस ईद वाले दिन फैलाना तो नहीं चाहिए। हाँ। कल मेरे इधर पथौस निकला था। मैंने उसके ऊपर मलहम लगाई, रात सारी पथौस ने दर्द की। फिर मैंने सुबह उठ के झटका दिया, पथौस ठीक हो गया। वाह। तो शेर क्या था? एक डेथ थी कोई दरमियान में। बहरहाल ऐसे ही नहीं नहीं, समंदर ते कोई लाश हाँ, थी। हाँ, समुद्र लाश में थी फूली हुई। कोई डेथ हुई थी उसकी, फूली हुई लाश। हाँ तो चलो, डीप क्या सी फूली हुई लाश, इतना तो याद है हाँ मुझे। जी। अगों दूसरी लाइन, उस लाश के किनारे बैठकर मैं तुम्हारी जेब से पैसे निकाल के सोच रहा था, इतने कम पैसे। वाह, मुक गया। बस पैसे भी मिट्टी हो गए। मिट्टी है ना, मिट्टी है ना। क्योंकि इशफाक मिट्टी है भाजी, देखो मैंने कोई नहीं सी मानता, मैं क्या अपना नाम ही मिट्टी रखा। सर देखे ना, जब लाश का किनारा हो सकता है। हाँ, लाश के किनारे। मैं लफ्ज़ां का मोहताज नहीं है, जो आमद होनी है शेर है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। क्या बात है। आसिम, आप आप चूंकि भी तो राइटर हाँ। तो हैं ही, फिर शेर भी हम आपसे भी आप लाजमी सुना सुनेंगे। दें हमें। गाना तो आपने नहीं सुनाया, हमने कोशिश की, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी कोशिश की हाँ, कि इन्हें लेकिन गुम आपने लो। कहा नहीं। ऐसे तुसी क्या नहीं, चले कुछ शायरी सुना शायरी दें। जो है ना वो हमें सुना दे, बस मिट्टी ना होवे। मैं इसी मकबूल जो नगमा है जी। कव्वाली, उसी का एक वो शेर है कि हमें थी गर्ज तुमसे वाह। और तुम्हें बेगर्ज होना था। वाह वाह। अच्छा। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें और बेगर्ज तुम्हें होना। बेगर्ज होना था। वाह। तुम्हें ही लादवा होकर हाँ, हमारा मर्ज होना था। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं। वाह। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फर्ज हो। क्या बात है, वाह जी वाह। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा। आप भी मेरे ख्याल से आप भूल गए, थोड़ी सारे सी भूल गए, शायरी का सारे है भूल शौक, गए, सुना दे। सारे चले कोई भूल बात गए। नहीं, अशफाक कोई मिट्टी साहब से रब्ता करें। बात। मिट्टी साहब से राब्ता करें, आप भी मिट्टी करें। जब कपड़े पहनता हूँ तो ये ख्याल आता है,
वाह, जब कपड़े पहनता हूँ ये ख्याल आता है। शुक्र है पहनन तो बाद आता हाँ, पहले नहीं आंदा। जब देख मैं शेर से बोलना अच्छा जी ठीक हो अच्छा, गया वो भूल जाते हैं लाइन ना। मिस हो जाती है। लाइन अब बोल मैं कपड़े पा रहा सी या ला रहा सी नहीं फिलहाल तो पा ही रहे शुक्र है पा लेने कपड़े। जब मैं कपड़े पहनता हूँ तो मुझे ये याद आता है, पैंट मेरी खुली है, शर्ट मेरी तंग है, बस मैं मस्त मलंग है, मस्त मलंग है। मुक गया यार। हाँ हाँ मिट्टी है, मिट्टी है। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ कोई ਨਹੀਂ। नहीं। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। टीका टूट गए ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਲਗਾ, ਮੋਮ ਦੀ ਪੈਨਸਲ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾ। Okay, so as I said you before कि I'm from पख्तून family, जी। पापा पठान है। तो मैं जब भी कॉन्सर्ट करती हूँ तो मुझे ज़्यादातर जो लिसनर्स होते हैं, मेरे जो गाने हैं उनके तो होते हैं, लेकिन पख्तून बहुत होते हैं। अच्छा। डिमांड बताती है। ओके। तो I'll sing पश्तो song of जी, you guys. जरूर, क्यों नहीं। जरूर जरूर। लैला 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 वाह, लैला 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 वाह 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 वाह। लैला अजर बदर पसेशी अजर बदर पसेशी बाजवड़ गुलुना आहा, लैला पसूर सालू की मक्का मना सुना कमिस्तोर औतोर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माला रोड़ा वाह, लश पे खबर तक मस्तूर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माला रोड़ा लश पे खबर तक मस्तूर माला रोड़ा ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माला रोड़ा ताजा 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 गुलुना ड्रेसलोर माला रोड़ा औलाशा लोशा बहुत अच्छे बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अब हमें इसका मतलब भी वैसे बता दो। हाँ, इस गाने का क्या मतलब है? अब बस लड़के है तो फेमस, हमने सुना हुआ है। या अच्छा मेरे Meaning? पापा पठान है, मेरी मामा पंजाबी है। अच्छा। तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी समझ आती है, बट जो मैं गाती हूँ उसका मुझे पता है डेफिनेटली। अच्छा। पापा से पूछती हूँ ताकि फील करके गाऊँ। ओके। तो इसमें यही है कि एक तो लाइक लड़का लड़की से बात कर रहा है एंड फ्लावर्स के अबाउट कर रहा है, ओके। उसकी तारीफ कर रहा है, वो फ्लावर के साथ रिलेट कर रहा है। अच्छा। वो ये कह रहा है कि तुम्हें फूलों की क्या जरूरत है, तुम खुद फूलो। शायद तशरी ਤੇ ਐਂ ਤੇ ਲੋਸ਼ੇ तशरीह 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 है जी। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੋਸ਼ੇ लोशे। वाह, क्या बात है। पश्तो जुबान ही ऐसी, क्या बात। खूबसूरत जुबान है। मैं कहना आपको पश्तो में भी कुछ आता होगा? नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा, नहीं आता। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहता मैंने वो भी आती है। पेशावर से मेरे दोस्त आते हैं एक दो, अच्छा, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। मखरा बेगी गुलोनो थल खुशाला उसे, हाँ, ताजा ताजा गुलोनो थल खुशाला उसे, बस इन्हीं ते लोशे। लोशे। हाँ जी। ठीक है। ये कुछ था या ऐसे ही उन्होंने बोल लाइक दिया? जिस तरह नहीं होता हिप हिप हो रहा हाँ। है, तो इस तरह लोशन का लाइक नारा है। अच्छा, ओके। ये मैंने तारीफ की है मखरा बेगी गुलोनो कि आप हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराती रहें। तल खुशाला उसे, तू चल बाहर। मर्जी है फिर तो वैसे भी आज नहीं, ये सही पश्तो नहीं हो सकती। ये लाफ्टर था। सही। तो हुजूर अब आपकी जानी बातें हैं। अच्छा जी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा। और मेरी फरमाइश भी है इनसे। अच्छा। काली काली जुल्फे मैंने इनसे सुनना हाँ, है। क्या बात है, ये तो नहीं बात हुई थी वैसे। नहीं, ये गल नहीं हुई सी, लेकिन मेरी इन्होंने हुई सी। ओके, चले। ते कुछ नकद भी ला रहे हो तुम? हाँ जी, चेक देंगे। एवं फरमाइशा ना करी चेक जाओ। चेक चेक ये देंगे। ना चेक करके देंगे एक आप। मिनट में पूछ लेना सर, ये नगद शतरंज नगद खेल रहा है, सिर्फ चेक देंगे इसको। सिर्फ चेक देंगे। हाँ जी, चेक दांगे या नकद दांगे, मैं पूछना प्रोड्यूसर साहब को। नहीं, सर दस दियो मैनू। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ?
सारे वालों ही इन्होंने जाएगा। दुआवा देनी है ना सारे वालों जाएगा। मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ठीक है, तो डॉक्टर साहब को ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਲੈ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। सही। ओ अच्छा मुझे बता रहे हैं कि बाहर, अच्छा हम ਤੁਸੀਂ इन्होंने बाहर नहीं निकलना, बाहर बच्चे खड़े हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਾਂ, ਜਿਨਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਅੱਜ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलें जी। हो न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। वाह 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 वाह। ओ मस्त आंखों की बात चलती है, क्या बात है। मैं कशी करवटें बदलती है, बंसवर के वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, दिलकशी साथ साथ चलती है। हार जाते हैं जीतने वाले, वो नजर कैसी चाल चलती है, वो नजर कैसी चाल चलती है। जब हटाते हैं रुख से जुल्फे वो, जब हटाते हैं रुख से जुल्फे वो, चांद हंसता है रात ढलती है, वादा कश जाम तोड़ देते हैं, जब नजर से शराब ढलती। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। क्या बात है जी, बहुत क्या बात है, बहुत खूब, वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो मुनीबा वैसे हम सोलो सोलो तो सुन रहे हैं, हाँ जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि सहर और बब्बू, राना जी जी इन दोनों से कोई ऐसा गाना सुने जो दोनों हमें ड्यूएट गाएं, डुएट गाएं या फिर 1 by 1 सुनाएं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। आप पर डिपेंड करता है, बस हम चाह रहे हैं एक कि एक दोनों मिसरा, जो एक हमारे एक साथ शेर, गेस्ट हैं ना, वो आपकी मर्जी ये है। आपकी फरमाइश है। मैं शहर से पहली दफा मिल रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा इनके साथ पहला इंटरेक्शन है, तो अगर कोई गलती हो भी जाए हमारे गाने के दौरान, खासतौर पे मेरी, क्योंकि उनका तो वो उनका ओरिजिनल सॉन्ग है, हाँ जी। तो मैं भी ये गाना शौक से गाता अब तो ये सबका ओरिजिनल हो चुका है। ओरिजिनल है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना वो इट्स लाइक एन एंथम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बोल का फारा हो जाए फिर। जी जी हो जाए। हाँ, क्या बात है। तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो। वाह। ओ जाने वाले दूर जाते हुए, पलट पलट के नजर मिलाते रहो। क्या बात दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, ओ गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल की तौबा है। दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल
कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते, ओ तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। थैंक यू। जबरदस्त, वाह जी वाह, क्या बात है। बन ओह गया अल्लाह। जो आज तो वैसे आउटस्टैंडिंग Outstanding हो गया ना। ओहो, जब से प्रोग्राम ये आज की ट्रांसमिशन का आगाज हुआ है तब से लेके अब तक तो फुल ऑन एंजॉयमेंट चल रही है और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट चल रही है। बाजी वाह, और जो ये ड्यूएट हो गया है ना, ऑफ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। मेरे लिए ये गुड लक है कि मैंने शहर के साथ उसका ओरिजिनल गाना गाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग जिन जिन के साथ भी लाइक स्टेज शेयर किया है तो प्रॉपर एक दिन पहले जैमिंग होती है और सारी डिजाइनिंग जिस तरह की होती है, लेकिन अभी तो बैठे बैठे लाइव ही एग्जैक्टली एंड दिस इज कॉल्ड रियल टैलेंट। क्योंकि क्वाली है तो क्वाली तो कह लेंगे सोल इस वजह से। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। तो हमें मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि ये ट्रांसमिशन खत्म हो, क्योंकि इतनी खूबसूरत चल रही है और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने क्या ही समा बांधा है, लेकिन वक्त की शॉर्टेज है और तो हमें क्लोजिंग की जाने भी जाना है, उसकी लेकिन तरफ उससे जाना है। पहले लेकिन उससे पहले हम अपने गेस्ट से जो है ना पैगाम लेना चाहेंगे। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे ईद के देखने हवाले वालों से को? खास ईद के तौर हवाले पर राना साहब पहले जी तो बब्बू साहब। मेरी तरफ से तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। और ईद के त्यौहार पे अपने जो कहते पंजाबी की एक मिसाल है कि पहले खेशा बाद दरवेशा, पहले अपनों का ख्याल रखें, जो अपनी फैमिली में देखें जितने भी लोग हैं उनको आप अच्छे तरीके से मिलें, सबको वेलकम करें और ईद भी मिले। तो बाद में पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है, इसको थोड़ा कम किया जाए। सब लोग हम पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ जुड़े, इंशाल्लाह ताला मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें नफरतें खत्म करें। डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूंगा खास तौर पे शोहरों को कि खुशी खुशी ईद के दूसरे दिन ससुराल जाएं। वाह, ये बात मतलब आज आप सबने वो तो ससुराल वैसे भी जाना ड्यूटी है, वो तो ड्यूटी है ना। नहीं, लेकिन मैंने बोला है खुशी 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 जाए, आपने इसमें उसके ऊपर अहम point फोकस नहीं खुशी किया। खुशी है। जब ड्यूटी का वर्ड आ गया ना तो कौन ड्यूटी करता है खुशी खुशी, मुझे बता दें। चले जी सहर। क्या सहर आप क्या पैगाम देना आई विल से मेरे 2 से 3 सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं। जितने भी उनको लाइक मेरे सुनिएगा। लिसनर्स हैं उनको वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कहने की कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। जो मेरे ट्रू लिसनर्स हैं ना वो खुद पहुंच सकते हैं, मेरे गाने तक पहुंच जाते हैं। तो जिस तरह मेरे जितने भी सॉन्ग्स को आप सबने स्प्रेड किया है एवरीवेयर, उसको एवरग्रीन सॉन्ग्स बनाए, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं सबको भी आप इसी तरह प्यार करेंगे, पसंद करेंगे। आई लव यू ऑल। आसिम आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगा कि रमज़ान में ही सिर्फ इस्लाम नहीं उतरा है, तो बाकी महीने भी जो है ना उसमें भी जो है वो इंसानियत उसी तरह से ही जो है वो सांस लेती है। तो उसी तरह मस्जिदों के दरवाजे भी खुले होते हैं। मस्जिदें तो चलो आपका अल्लाह से एक अपना गहरा ताल्लुक है, लेकिन हम जिस तरह से अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, कुछ चीज़ों से बचे रहते हैं रमज़ान की बरकत की वजह से, हम अगर कोशिश करें कि हम उसको जो है वो ऑल द ईयर लेके चल सकते हो तो काफी बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच कि आप सारे हमारी ईद की ट्रांसमिशन का बहुत हिस्सा शुक्रिया। बने, कि आप लोगों ने टाइम निकाला। जितने खूबसूरत और जितना अच्छा आपने आज कोट पहना है,
ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ 1-2 दिन वास्ते। नहीं ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ, मैं ਕਿਹੜਾ देना है। माशाल्लाह, चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया आप हमारी सहर आपका, ट्रांसमिशन का बहुत हिस्सा शुक्रिया बने, आसिम Thank you आपका, so बहुत much। शुक्रिया। और हमारे देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, और हमें प्यार पैगाम करते भी हैं। भिजवाते हैं एग्जैक्टली, कि पैगाम आपकी भी कल की भिजवाते हैं। ट्रांसमिशन बड़ी अच्छी थी, बड़ी कल अच्छी को भी रही हम है। और देखेंगे। कल भी हम आपसे बिल्कुल। मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जो रूठे हुए हैं उन्हें उनको जाके जरूर- मिलाइए जरूर और मनाना मिले है। उनसे और उन्हें मनाएं भी, और अपनी खुशियों में सब कुछ शरीक बिल्कुल। करें। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बिल्कुल तब तक होगी। के लिए इनसे रुखसत लेते हैं। बिल्कुल, अपना तब तक बहुत के लिए सारा हमें ख्याल इजाजत रखें। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।